हिरण्याक्ष का तो हो गया था उद्धार, मगर राक्षस बने हिरण्यकशिपु का जीवन अभी भी था बेकार। विजय से बना हिरण्यकशिपु क्या मुक्त हो सका अपने श्राप से? अब यही कथा सुना रहे हैं शुकदेव जी पूरे विस्तार से। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध से हिरण्यकशिपु बहुत दुखी था। हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार करके उसने प्रतिज्ञा ली, ओ विष्णु, मेरे भाई की हत्या करके तूने अपने विनाश को आमंत्रित कर लिया है। तू सोचता है तुझे कोई नहीं हरा सकता, मगर ये हिरण्यकशिपु तेरे इस अभिमान को तोड़ कर रहेगा। आज से तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु हुआ। अपने भाई की सौगंध खाता हूँ कि मैं इस संसार से तेरा नाम मिटा दूंगा और तेरा नाम लेने वाले तेरे भक्तों को भी। पन्ना, ये क्या सौगंध खा रहा है हिरण्यकशिपु? काश इसे इस वक्त ये पता होता कि पिछले जन्म में ये उन्हीं भगवान विष्णु का भक्त और द्वारपाल था और उन्हीं से प्रार्थनाएं किया करता था कि अगले जन्म में भी इसे उन्हीं के दर्शन हो। यही तो माया है प्रभु विष्णु की। माया के प्रभाव से हम अपनी वो सारी इच्छाएं, सारी प्रार्थनाएं भूल जाते हैं जो हमने पिछले जन्म में की थीं, और फिर अपने हाल के लिए भगवान को दोष देते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त की इस जन्म में शादी नहीं हो रही थी, तब वो एक सिद्ध बाबा के पास गया और बोला, बाबा सबकी शादियां हो रही हैं मगर मेरी ही नहीं हो रही। ऐसे मेरे कौन से पाप हैं? किसकी टोक लगी है? जरा देख कर बताइए। तब बाबा ने ध्यान लगाकर उसका पिछला जन्म देखा और हंसते हुए बोले, बेटा, ये तेरी अपनी ही प्रार्थनाएं थीं जो तूने पिछले जन्म में की थीं। तब तेरी एक नहीं दो दो बीवियां थी और तू उन दोनों से लड़ाई झगड़े से इतना परेशान था कि बार बार भगवान से प्रार्थना किया करता था, भगवान कुछ भी हो, अगले जन्म में मुझे इस शादी ब्याह के झंझट से दूर रखना, मैं अकेला ही सुख से रहूंगा। भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। तुझे तो खुश रहना चाहिए कि तू इस जन्म में शादी ब्याह के झंझट से दूर है। पिछले जन्म में तूने बहुत भुगता है, अब मौज कर। ये सुनकर वो बेचारा मुंह लटका कर वापस लौट आया। हे प्रभु, यानी हम जो मांगे बहुत सोच समझ कर मांगे। कब की प्रार्थना कब पूरी हो जाए क्या पता। हम तो न जाने गुस्से में, नासमझी में क्या क्या कह जाते हैं। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब भी मुंह खोलो नाप तोल कर बोलो, सोच समझ कर बोलो। अच्छा चलो, अब आगे की कथा सुनो। शुकदेव महाराज राजा परीक्षित को क्या बता रहे हैं। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकशिपु उसकी जगह तीनों लोकों का स्वामी बन गया था। वो विष्णु भक्तों को चुन चुन कर मारने लगा था। उसने सभी जगह ये घोषणा कर दी थी कि भगवान विष्णु का कोई नाम नहीं लेगा। या तो उनकी भक्ति करना छोड़ दो या अपने प्राण छोड़ दो। मेरे राज्य में कोई मेरे शत्रु का नाम नहीं लेगा। उसके जीवन का अब एक ही लक्ष्य बन गया था, भगवान विष्णु से अपने भाई की हत्या का बदला लेना। इसके लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने वो मंदरांचल पर्वत पर चला गया ताकि वरदान में भगवान विष्णु को हराने के लिए शक्तियां प्राप्त कर सके। उसने अन्न जल छोड़कर मन को एकाग्र किया और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगा। हिरण्यकशिपु को तपस्या में लीन देखकर देवताओं ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। इंद्रदेव ने देवताओं से कहा, ये हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है असुरों से अपना देवलोक वापस छीनने का। हिरण्यकशिपु के चले जाने से असुरों की शक्ति आधी हो गई है, तो क्यों ना हम उन पर आक्रमण करके अपना देवलोक वापस प्राप्त कर ले। सही कह रहे हैं आप देवराज। हम अपनी शक्तियां इकट्ठी करते हैं और जल्दी ही असुरों पर आक्रमण कर देते हैं। इस तरह पूरी योजना बनाकर देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। हिरण्यकशिपु के वहां न होने से असुर हार गए और देवताओं ने अपना देवलोक वापस ले लिया। इतना ही नहीं, देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को भी बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी। जब इंद्र उन्हें बंदी बनाकर ले जा रहे थे, तभी उनका रास्ता नारद मुनि ने रोक लिया। नारायण नारायण, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं इंद्रदेव? देवी क्याधु को क्यों बंदी बना रखा है? शायद आप जानते नहीं, ये गर्भवती हैं, इसीलिए बंदी बना रखा है मुनिवर। इनके गर्भ में हिरण्यकशिपु का पुत्र पल रहा है। वो भी बड़ा होकर हम देवताओं के लिए मुसीबत बनेगा, हमसे हमारा देवलोक छीनेगा। इसलिए हम उसे जन्म लेते ही समाप्त कर देंगे। ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा देवराज।
क्योंकि आप नहीं जानते, देवी क्याधु के गर्भ से कोई राक्षस नहीं, बल्कि महान विष्णु भक्त पल रहा है। ऐसा भक्त जिसका गुणगान पूरा विश्व करेगा, जो विष्णु भक्तों का आदर्श बनेगा, और वही भक्त हिरण्यकशिपु के अंत और भगवान विष्णु के अगले अवतार का कारण बनेगा। अगर आप कहते हैं तो हम देवी क्याधु को मुक्त कर देते हैं, मगर इनका असुरों के साथ रहना ठीक नहीं, वरना असुर अपने प्रभाव से विष्णु भक्त बालक को भी विष्णु शत्रु बना देंगे। इसकी चिंता आप मत कीजिए देवराज। देवी क्याधु मेरी पुत्री बनकर मेरे आश्रम में रहेंगी। बालक को गर्भावस्था से ही सात्विक माहौल और भगवान विष्णु का गुणगान सुनने को मिलेगा। और इस तरह से देवी कयाधु को नारद मुनि के आश्रम में आश्रय मिल गया। देवी कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों और हरि कीर्तन को सुनती थी, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा असर पड़ा। समय आने पर देवी कयाधु ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। गर्भ में ही प्रहलाद के अंदर विष्णु भक्ति के बीज पड़ गए थे और वो जन्म से ही हरि भक्ति करने लगे थे। वो जब देखो यही जप करते रहते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इधर नारद मुनि की संगत में प्रहलाद की हरि भक्ति बढ़ती जा रही थी, उधर हिरण्यकशिपु की तपस्या चल रही थी, और एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आंखें खोलो हिरण्यकशिपु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग लो। ब्रह्मदेव, मुझे अजय और अमर होने का वरदान दीजिए। मैं हर युद्ध में विजयी रहूं और मेरी कभी मृत्यु ना हो। अमरता का वरदान सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। तुम इसके स्थान पर कोई और वरदान मांग लो। ब्रह्मदेव, फिर मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ना तो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकूं, ना जानवर के द्वारा, ना दिन में मारा जा सकूं, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना किसी अस्त्र के प्रहार से और ना किसी शस्त्र के प्रहार से। आपके द्वारा रचा गया कोई भी जीव मेरी हत्या ना कर सके। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी हिरण्यकशिपु। कुछ समय के बाद देवी कयाधु भी बालक प्रहलाद को लेकर नारद मुनि जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए तब हिरण्यकशिपु ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां गए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकशिपु ने उसे अपनी गोद में बिठाकर कहा, पुत्र, तुमने अब तक जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, मुझे उसमें से कुछ जरूरी बातें सुनाओ। पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सार ये है कि भगवान श्री हरि विष्णु ही आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मे, अगोचर, अनंत, एकमात्र पूजनीय है। वो इस पूरी सृष्टि के पालनहार हैं। उन श्री हरि के चरणों में ही मुक्ति है। सभी को उनकी भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकशिपु गुस्से से भर उठा। वो प्रहलाद के गुरु पर चिल्लाते हुए बोला, ओ गुरु, तूने मेरे बेटे को ये कैसी शिक्षा दी कि ये मेरे घोर शत्रु विष्णु का ही गुणगान करने लगा? दैत्यराज, मुझे भी नहीं पता ये सब इसने कहाँ से सीखा है। ये मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। मैंने तो वही सिखाया है जो आपने कहा हुआ है। ये अपने आप ही ऐसा बोलता है और अपने साथियों को भी सिखाता है। हिरण्यकशिपु ने यह नहीं सोचा कि प्रहलाद अभी बालक है, वो उसे प्यार से समझा लेगा। एक दिन वो प्रहलाद के कक्ष में गया। प्रहलाद हमेशा की तरह श्री हरि विष्णु का गुणगान कर रहा था। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। पुत्र प्रहलाद, तुम एक राक्षस के पुत्र हो। तुम्हें ये समझना चाहिए कि विष्णु कोई भगवान नहीं, तुम्हारे पिता का शत्रु है। उसका नाम भी मत लिया करो। पिताजी, आप अज्ञानवश ऐसा कह रहे हैं। आप नहीं जानते, भगवान विष्णु इस पूरे संसार के पालक और रक्षक है। वही सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च सत्ता है। नहीं पुत्र, दरअसल नारद मुनि ने तुम्हें उल्टी पट्टी पढ़ा दी है। उसकी बातों को सच मत मानो और विष्णु की भक्ति करना छोड़ दो। तुम राक्षस वंश की संतान हो
राक्षस धर्म का पालन करो। मेरा तो एक ही धर्म है पिताजी, भगवान श्री विष्णु की भक्ति करना। मुझे बस इसी धर्म का पालन करने दीजिए, इसी में मेरा उद्धार है। क्या दो? समझा लो अपने पुत्र को, जितना जल्दी हो सके हरि भक्ति छोड़ दे, वरना तुम जानती हो मेरे राज्य में हरि भक्तों को क्या सजा मिलती है। अगर ये जल्दी नहीं सुधरा तो मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरा पुत्र है, और मैं इसे भी वही सजा दूंगा जो उस विष्णु का नाम लेने वालों को मिलती है, यानी मृत्यु दंड। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए, ये बालक है, मैं समझाऊंगी इसे, ये समझ जाएगा। समझ जाए तो इसी के लिए अच्छा है, वरना परिणाम तुम जानती हो। क्या हुआ परिणाम हिरण्यकश्यपु की शक्ति का, भक्त प्रहलाद की भक्ति का? कौन जीता शक्ति और भक्ति का ये दंगल? किसकी हुई करारी हार और किसका हुआ मंगल? भक्तों, ये तो थी अभी झांकी, शेष कथा है बाकी। देवी कयाधु ने प्रहलाद को हर तरह से समझाया और हिरण्यकशिपु ने हर तरह से डराया कि वो विष्णु भक्ति बंद करे और उसे अपना शत्रु माने, मगर बालक प्रहलाद नहीं माना। प्रहलाद को किसी भी तरह से झुकता न देखकर आखिरकार हिरण्यकशिपु गुस्से से भर उठा और उसने अपने सेवकों से उसे मार डालने का आदेश दे दिया। हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की कोशिश की। कभी हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया तो कभी पहाड़ से फेंकवा दिया, कभी हाथी के आगे तो कभी शेर के आगे खड़ा किया, कभी जहर देने के प्रयास किए गए तो कभी अनेकों विषैले सांपों से डसवाया, पर विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। वो हर हाल में श्री नारायण नारायण हरि हरि ही कहता रहा। प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ होलिका की भी मदद ली गई। होलिका पर यह सिद्धि थी कि वो आग में नहीं जल सकती थी। होलिका प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठ गई, मगर भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित आग से बाहर निकल आए। जब हिरण्यकशिपु के दूतों ने उसे ये समाचार सुनाया तो वो बुरी तरह आग बबूला हो उठा और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। रे दुष्ट, तू जिसकी इतनी स्तुति करता है, तेरा वो ईश्वर कहाँ है? पिताजी, श्री हरि विष्णु कहाँ नहीं है, वो तो कण कण में बसे हुए हैं। अच्छा, अगर वो हर जगह है तो क्या मेरे राज दरबार के इस खंबे में भी है? हाँ पिताजी, इस खंबे में भी है। तू झूठ बोलता है। अगर विष्णु इस खंबे में भी है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? मुझे तो प्रभु श्री हरि इस खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। अभी देखता हूँ कहाँ है तेरा विष्णु। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में भरकर अपनी गदा उठाई और खंबे पर जोरदार प्रहार किया। ठीक उसी समय उस खंबे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और वहां से एक बड़ा विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का था और आधा शरीर इंसान का था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। ये भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनकी लाल दहकती आंखें थीं, दाढ़ें बड़ी विकराल थीं और वो भयंकर शब्दों से गर्जना कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी को नहीं हो रहा था। श्री हरि नरसिंह देखकर हिरण्यकशिपु दहाड़ता हुआ हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकशिपु के साथ कुछ देर तक युद्ध करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया। फिर वो हिरण्यकशिपु को खींचकर राज दरबार की देहरी पर ले गए। वहां बैठकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और फिर दहाड़ते हुए अपने नाखूनों से उसके कलेजे को फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु दर्द से चिल्ला उठा। अब उसका अंत समय निकट आ चुका था। वो दर्द से तड़पता रहा और नरसिंह भगवान उसको चीरते रहे। देखते ही देखते हिरण्यकशिपु ने अपने प्राण त्याग दिए। जिस समय हिरण्यकशिपु का वध हुआ उस समय न दिन था न रात, शाम का समय था। न वो घर के अंदर था न बाहर, बीच की देहरी पर था। उसे न किसी जानवर ने मारा न मनुष्य ने, और न ही नरसिंह भगवान को ब्रह्मा जी ने ही बनाया था। वो किसी शस्त्र से नहीं मरा था, बल्कि नाखूनों से मरा था। वो न पृथ्वी में मरा था न आकाश में, वो नरसिंह भगवान की जंघा पर मरा था। इस तरह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान पाकर भी
आखिरकार हिरण्यकश्यपु का अंत हो गया। नरसिंह अवतार विष्णु भगवान का सबसे ज्यादा रौद्र रूप वाला अवतार हुआ है। हिरण्यकश्यपु नरसिंह भगवान का बहुत समय तक क्रोध शांत नहीं हुआ था। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, सभी देवगण, ऋषि मुनि ने उनकी अलग अलग तरीके से शांत होने के लिए स्तुति की, प्रार्थना की, पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, वत्स प्रहलाद, तुम्हारी रक्षा के लिए ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं। इन्हें शांत करना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी भक्ति में ही इतनी शक्ति है जो नरसिंह भगवान के रौद्र रूप को शांत कर सके। जो आज्ञा ब्रह्मदेव, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। तब भक्त प्रहलाद श्री नरसिंह के पास गए और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे, उनसे शांत होने की प्रार्थना करने लगे। अपने बाल भक्त की मासूम प्रार्थना से भगवान शांत हो गए और उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। इस तरह भगवान विष्णु ने एक बार फिर अपने भक्त की लाज रखी। मुनिवर, भगवान श्री नरसिंह अवतार की कथा सुनकर लग रहा है जैसे मेरे सारे शोक मिट गए, मगर मन में एक प्रश्न उठ रहा है, उसका निवारण कीजिए। कहो राजन, क्या शंका है? हिरण्यकश्यपु माया में बंधा हुआ था, इसीलिए वो पूर्व जन्म की बात नहीं जानता था, जिस वजह से वो अपने आराध्य भगवान विष्णु से ही शत्रुता कर बैठा। मगर भगवान विष्णु तो भूत, भविष्य, वर्तमान सभी जानते थे। वो जानते थे कि हिरण्यकश्यपु उनका ही द्वारपाल भक्त था। फिर उन्होंने उसका इतनी बुरी तरह वध क्यों किया? उस पर दया दृष्टि क्यों नहीं रखी? इससे बड़ी दया दृष्टि और क्या होगी कि भगवान खुद नरसिंह रूप धरकर उसको राक्षस योनि से मुक्त कराने के लिए आए थे। बाकी जहां तक बात है इस तरह से वध करने की, तो उसका भी कारण है। माना हिरण्यकशिपु पिछले जन्म में भक्त था, मगर इस जन्म में तो उसकी राक्षसी प्रवृत्ति ही थी और उसने वैसे ही कर्म किए थे। उसने अपनी साधारण प्रजा पर, भक्तों पर, संतों, मुनियों और ऋषियों पर अत्याचार किए थे, भगवान की निंदा की थी, यहां तक कि अपने भक्त पुत्र को भी मारने की कोशिश की थी। तो उसे उसके इन कर्मों का दंड देना ही था। भले ही ये सब उसने अज्ञान में किया, मगर प्रकृति का नियम यही कहता है, जैसे कर्म करोगे उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। उसका वध करके प्रभु ने संसार को यही शिक्षा दी है कि बुरे काम का फल बुरा ही होगा। वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद जैसा शुद्ध, सात्विक, निर्मल मन रखने पर प्रभु की शरण मिलेगी, उनका प्रेम मिलेगा। मैं समझ गया मुनिवर। जैसे मैंने अज्ञानवश ही सही, मगर ऋषि शमिक का अपमान कर डाला, जिसका फल मुझे अपना जीवन देकर भुगतना पड़ेगा, ऐसे ही हिरण्यकशिपु को भी भुगतना पड़ा। और तुम्हें तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल भी मिल रहा है राजन। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान बन रहा है। इसी कारण तुम्हारे मन में वैराग्य पैदा हुआ है, जिस वजह से आज तुम अपना राजपाट छोड़कर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुन रहे, और इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्ति से बड़ा वरदान कोई है संसार में? नहीं है प्रभु, सच में आज तो मुझे ये श्राप भी वरदान लग रहा है। मैं धन्य हो गया जो मुझे आपके मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल रही है। तुम्हारा कल्याण हो राजन। वाह, कितनी सुंदर बात कही सुखदेव जी महाराज ने। जीवन में कितनी बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्या किया था जो ऐसा बुरा समय आया। लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि वो बुरा समय हमें कुछ अच्छा सिखाने आया था और उससे गुजरकर हमारा कल बेहतर हुआ। हमने कुछ नया सीखा या कुछ ऐसा नया किया जिससे हमें लाभ हुआ। और ये बात तो जग जाहिर है हीरा, दुख में इंसान भगवान को ज्यादा याद करता है, उसका मन भक्ति में ज्यादा लगता है, इसलिए सुख से अच्छा तो दुख ही है जो ईश्वर का नाम जप तो कराता है, और कलयुग में नाम जप ही भवसागर से पार कराता है। इसी बात पर बोलो भक्तों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब मैं भागवत पुराण की अगली कथा सुनने चली, जो है भगवान श्री विष्णु के अगले अवतार की, कपिल मुनि की और देवी देवहूति के उद्धार की। कोई करे ध्यान, कोई करे भक्ति,
करे साधना कैसी कैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज ये कैसी बंसी बजा रहे हो? कौन सा राग गा रहे हो? हमें तो सुननी थी अगली कथा भागवत पुराण की, और तुम कर रहे हो तुकबंदी भक्ति और ध्यान की। मेरी कविता को तुकबंदी कहकर उसका अपमान मत करो हीरा। ये तो मेरे मन की भावनाएं हैं जो उस अवतार के बारे में सोचकर ही निकल रही हैं, जिसकी कथा अब हम आगे सुनने जा रहे हैं। अच्छा, कौन है वो श्री विष्णु अवतार? वो अवतार हैं भगवान श्री कपिल मुनि। भगवान विष्णु की लीला भी बड़ी न्यारी है। कभी नारद बनकर नाम जप की राह दिखाते हैं, कभी विश्वरूप दिखाकर भक्तों की भक्ति बढ़ाते हैं, कभी शंकराचार्य के रूप में अद्वैत योग का उद्घोष कराते हैं और अहम ब्रह्मास्मि की धारणा धरते हैं, तो कभी कपिल मुनि बनकर सांख्य योग का ज्ञान देते हैं। जीव को पुरुष और प्रकृति में बांटकर सांख्य सूत्र रचते हैं। यानी प्रभु कहते हैं, तुम्हें जो रास्ता अच्छा लगे, जो धारणा सही लगे, उसे पकड़ो और मेरे पास चले आओ। रास्ता चाहे द्वैत का हो या अद्वैत का, भक्ति का हो या ध्यान का, सांख्य योग का हो या कर्म योग का, जिस भी रास्ते से चल कर आओगे, अंत में मंजिल पर मुझे ही पाओगे। जिसकी जैसी भावना है, जैसी प्रकृति है, उसी के अनुसार रास्ता पकड़ ले और मुझे भज ले। सही कहा प्रभु ने। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। वैसे ये बात तुम्हें भगवान कपिल मुनि को याद करके क्यों याद आई? क्योंकि भगवान श्री कपिल मुनि के अवतार से पहले द्वैतवाद और अद्वैतवाद ही चल रहा था। उन्होंने आकर सांख्य योग को स्थापित किया। पन्ना, मैं तो सच में मूढ़मती हूँ, कम बुद्धि हूँ। मुझे ये भारी भरकम ज्ञान भरी बातें समझ नहीं आती। तुम ही जरा आसान शब्दों में समझा दो कि ये द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है और सांख्य योग क्या है। आसान शब्दों में सुनना है तो सुनो। अद्वैत योग में माना जाता है कि जो है एक ही है और वही ब्रह्म है। संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत झूठा है। जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि उसके अलावा कोई कुछ है ही नहीं। जो भी दिख रहा है वो उसी का रूप है। समझो ये जगत ब्रह्म का सपना है, जो उसी से पैदा हुआ और उसी में विलीन हो जाता है। इस रास्ते पर चलकर योगी ध्यान करते हैं और अपने ही अंदर उस ब्रह्म का अनुभव करके आत्म साक्षात्कार या मोक्ष पाते हैं। और ये द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद है वो जहाँ एक नहीं दो हैं, जहाँ पर जीव और परमात्मा अलग अलग हैं, भक्त और भगवान अलग हैं। जिस मार्ग में भगवान को खुद से अलग मानकर उसकी भक्ति की जाती है वो द्वैतवाद है। इसमें भक्त भगवान के साथ कोई रिश्ता कायम करता है और फिर उसी रूप में भक्ति करता है, जैसे उसे स्वामी मानकर, मित्र मानकर, पुत्र मानकर, पिता मानकर, माँ मानकर, गुरु मानकर, प्रेमी मानकर। समझी। जैसे मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और सूरदास जी अपना स्वामी। हाँ, ऐसे ही द्वैतवाद कहता है हमारे जो अंदर आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, यानी परमात्मा ने उसे बनाया है, लेकिन वो खुद परमात्मा नहीं है। यानी हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा हमसे अलग है। जबकि अद्वैतवाद कहता है हमारे अंदर जो आत्मा है वो स्वयं परमात्मा है, वो ही आकर आत्मा रूप में उपस्थित हुआ है। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन देकर कहा कि संसार को दो तत्वों से मिलकर बनाया गया है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति 5 तत्वों से बनी जड़ है जिसमें अपनी कोई चेतना नहीं। उसके अंदर जो चेतना है वो पुरुष यानी जीवात्मा की है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, जिसका अर्थ है कि ये प्रकृति यानी भौतिक जगत और पुरुष यानी चेतना दो अलग अलग हैं। प्रकृति भौतिक जगत की माया है, जिसमें 3 गुण सत्व, रजस और तमस शामिल होते हैं। पुरुष युद्ध चेतना है, जो अव्यक्त, सत्य और ना बदलने वाली है। सांख्य योग के अनुसार अज्ञानता और अहंकार के कारण पुरुष यानी चेतना प्रकृति के साथ बंध जाती है, जिससे बंधन पैदा होता है। जब ज्ञान और ध्यान से इस बंधन को तोड़ दिया जाता है, आत्मा और प्रकृति के भेद को समझ लिया जाता है, तब आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में रहती है और प्रकृति से अलग हो जाती है। वो अवस्था ही मोक्ष या मुक्ति कहलाती है। अब हम जैसे लोग जो खुद को शरीर मानकर जीते हैं, खुद को अपने नाम अनिल, सुनील, हीरा, पन्ना से जानते हैं, समझ लो वो बंधन में है। और जो ऋषि मुनि ज्ञानी लोग खुद को आत्मा जानकर जीते हैं, इस शरीर के और संसार के बंधनों में नहीं पड़ते, वो मुक्त हैं। मैं भगवान विष्णु के कपिल मुनि अवतार के बारे में और जानना चाहती हूँ। तो फिर चलो वहां सुखदेव जी सुना रहे हैं उनकी कथा। जहां
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे महर्षि कर्दम। ब्रह्मा जी चाहते थे वो सृष्टि के विस्तार में सहयोग करें, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए संतान पैदा करें। मगर महर्षि तो वैराग्य भाव में थे, इसलिए वो बिंदुसर तीर्थ के पास जाकर कड़ी तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने महर्षि से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम वैराग्य छोड़कर अपने आश्रम जाओ और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। महाराज मुनि और देवी शत्रुपा की पुत्री देवहूति तुम्हारी सच्ची जीवन साथी बनेगी। वो कन्या तुम्हारे सारे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होगी। मगर प्रभु, मेरी गृहस्थ होने की इच्छा नहीं है। मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मेरी बस यही कामना है। इसके लिए ही तुम्हें देवहूति से विवाह करना होगा। समय आने पर मैं खुद तुम दोनों का पुत्र बनकर अवतार लूंगा और संसार को सांख्य शास्त्र और भक्ति का उपदेश दूंगा। पुत्र रूप में ही मैं तुम्हें और देवहूति को ज्ञान दूंगा, जिससे तुम दोनों को ही मोक्ष प्राप्त होगा। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु कि आप मेरे पुत्र बनकर आएंगे। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। भगवान विष्णु की आज्ञा से महर्षि कर्दम अपने आश्रम लौट आए। एक दिन महाराज मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति के साथ महर्षि कर्दम के आश्रम पर आए और बोले, महर्षि, हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी पुत्री देवहूति को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये आपकी अर्धांगिनी बनकर हर परिस्थिति में आपका साथ देगी। महर्षि कर्दम ने महाराज मनु के अनुरोध को भगवान श्री विष्णु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और उनका विवाह देवहूति के साथ हो गया। विवाह के बाद देवहूति ने 9 पुत्रियों को जन्म दिया, जो थी कला, अनसूया, श्रद्धा, हविर्मो, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। ब्रह्मा जी की अनुमति से इन सभी का विवाह उनके मानस पुत्रों से हुआ, जो थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वा। मगर महर्षि कर्दम और उनकी पत्नी को अभी भी प्रतीक्षा थी भगवान श्री विष्णु के पुत्र रूप में जन्म लेने की। इसलिए उन दोनों ने पुत्र की कामना से भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। भगवान की कृपा से कुछ समय के बाद देवहूति ने वापस गर्भ धारण किया। जब ब्रह्मा जी को इस बात का पता चला तो वो अपने मानस पुत्रों और सनकादि ऋषियों के साथ कर्दम मुनि के यहाँ आए और खुश होते हुए बोले, महर्षि, आप और देवी देवहूति धन्य हैं। भगवान विष्णु ने खुद आपको अपने माता पिता के रूप में चुना है। वो आपके घर में पुत्र बनकर आने वाले हैं। संसार में उनका ये अवतार कपिल मुनि के नाम से प्रसिद्ध होगा, जो संसार को सांख्य शास्त्र की शिक्षा देगा। समय आने पर देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि पैदा हुए। महर्षि कर्दम और देवहूति ने पूरी भक्ति भाव से भगवान का लालन पालन किया। फिर एक दिन महर्षि कर्दम ने अपने पुत्र रूप में आए भगवान की स्तुति और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, मुझे धर्म का मार्ग बताने की कृपा करें ताकि मैं उस पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। अपने अहंकार का त्याग करना ही सच्चा धर्म है, क्योंकि ऐसा करने से ही सारे बंधन कट जाते हैं, माया का पर्दा हट जाता है। अपने कहे हुए वचन को निभाना, अपने सब कर्मों को निष्काम भाव से सभी के कल्याण के लिए करना ही धर्म है। जो कर्म स्वार्थ की भावना से और मैं कर्म करने वाला हूँ ऐसा सोचकर किया जाता है, वो पाप और बंधन का कारण बनता है। और जो काम सहज भाव से खुद को प्रकृति का हिस्सा मानकर ईश्वर को कर्ता मानकर अकर्ता भाव किया जाता है, वो मुक्ति का कारण बनता है। कपिल मुनि से ज्ञान पाकर महर्षि कर्दम को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वो तप करने के लिए वन में चले गए। इसके बाद देवहूति ने भी भगवान कपिल मुनि से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे भी तत्व ज्ञान का उपदेश देकर बंधनों से मुक्त कीजिए और मोक्ष का वरदान दीजिए। माता, ये हमारा मन ही है जो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है।
मनुष्यों को सभी तरफ से अपने मन को खींचकर उसे शुद्ध रखते हुए भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। मगर मन तो बड़ा चंचल और विकारों वाला होता है। इस मन को कैसे शुद्ध रखा जा सकता है? मन तभी शुद्ध होता है जब मैं करने की भावना से मुक्त हो, जब वो मोह, माया, राग, द्वेष, वासनाओं और कामनाओं से मुक्त हो। मन को भक्ति भाव में लगाकर रखने से धीरे धीरे उसका संसार से मोह छूटता है और वो शुद्ध हो जाता है। वो ईश्वर की भक्ति ही है जो मन को बाकी सभी बंधनों से बाहर खींच लेती है। इसलिए इसे भक्ति में ही लगाना चाहिए। पहले कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन बाद में ये सहजता से होने लगता है। धीरे धीरे मन समर्पित हो जाता है और उसे संसार से वैराग्य हो जाता है। फिर वो आत्मा में स्थित होकर परम सत्य को जान लेता है। इसे ही मोक्ष प्राप्त होना कहते हैं। माता को भक्ति व सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर भगवान कपिल तपस्या करने चले गए। माता देवहूति भी अपने पुत्र का उपदेश सुनकर भगवान में अपना मन लगाकर मुक्त हो गई। भगवान श्री कपिल मुनि की जय। भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में आकर खुद पूरे संसार को सांख्य शास्त्र के उपदेश दिए और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, कर्मकांड को छोड़कर ज्ञान पाने का प्रयास करो, अपने मूल स्वरूप को जानो, तभी मुक्ति मिलेगी। हमारे उपनिषदों में ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ और सबसे जरूरी माना गया है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो ना कर्म ठीक से होगा और ना भक्ति। इसलिए ज्ञान की महत्ता है। भगवान श्री विष्णु की माया है न्यारी, कितने रूप धरे हैं, हर लीला मनोहरी। हीरा, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि भागवत पुराण में केवल भगवान विष्णु की लीलाएं ही नहीं हैं, बल्कि भगवान शिव की भी हैं। अच्छा, क्या सच में? ये तो बड़ी सुंदर बात है। सुनाओ ना मुझे भगवान शिव की वो कथा। अगली कथा वही है, कथा शिव सती की, सती के त्याग की, शिव के क्रोध की, अहंकार की हार की और भक्ति की जीत की। अरे पन्ना, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? लगता है जैसे भागवत कथा छोड़कर मन कहीं और अटका हुआ है। सही पकड़ी हो हीरा, आज मैंने एक अच्छा दोस्त खो दिया। मगर क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्या दोस्त कहीं चला गया? हाँ, चला गया। पैसा, पावर, पोजीशन क्या मिले, अहंकार की कीचड़ में धंस गया है। कर रहा है रिश्तों का अपमान, वो माया के फंदे में फंस गया है। अपने दोस्त को क्षमा कर दो पन्ना, वो बेचारा क्या करे। माया है ही इतनी प्रबल, अच्छे अच्छों को उलझा लेती है। अब प्रजापति दक्ष को ही देख लो, ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि का राजा क्या बना दिया, उनकी बुद्धि ही पलट गई। महादेव से ही बैर कर लिया, मगर इसका फल भी उन्हें भुगतना पड़ा। ध्यान से सुनो, शुकदेव जी राजा परीक्षित को यही कथा सुना रहे हैं और समझा रहे हैं कि अहंकार के फेर में ना पड़ो। ये पद, प्रतिष्ठा, वैभव ये कुछ समय की माया है। जिसने की है भक्ति उसी ने परम पद पाया है। दुख भूलकर ध्यान से सुनो, हरि के साथ साथ शिव का नाम भी गुनो। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष के मन में शुरू से ही महादेव शिव के लिए वैर भाव था, और ये तब और ज्यादा बढ़ गया जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को सृष्टि का राजा बना दिया था। अपने पद के घमंड में आकर वो खुद को भगवान शिव से भी श्रेष्ठ मानने लगे थे। उन्हें लगता था कि शिवजी तो शमशान और पहाड़ों पर रहने वाले अघोरी हैं, जिनके पास कोई राजसी सुख सुविधा नहीं। फिर सभी देवता उन्हें इतना मान क्यों देते हैं? वो कोई मौका नहीं छोड़ते महादेव का अपमान करने का। हालांकि महादेव उनकी बेटी सती के पति थे, फिर भी दक्ष अपने अहंकार में अंधे हो गए थे। एक बार उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ कराया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन महादेव को नहीं। और ये बात सती तक भी पहुंच गई। हुआ यूं कि वो अपनी सखियों जया, विजया के साथ पर्वत पर घूम रही थी। तभी उन्होंने अनेक ऋषियों और देवताओं को आकाश मार्ग से अपने मायके कनखल की ओर जाते हुए देखा। इसका कारण पता लगाने के लिए अपनी सखी विजया को उन्होंने भेजा। विजया ने आकर बताया।
देवी, आपके पिता प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा है। ये सभी देवता ऋषि मुनि वही जा रहे हैं। पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, मगर हमें तो कोई निमंत्रण नहीं आया, जबकि पहला निमंत्रण तो महादेव को आना चाहिए था, क्योंकि एक तो वो देवों के देव महादेव हैं और दूसरे उनके दामाद भी। हो सकता है पिताजी यज्ञ की तैयारियों में भूल गए हों। देवी सती मायके जाने के लिए मचल पड़ी और उत्साहित होकर शिव जी के पास पहुंच गई। स्वामी, पिताजी महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी वहां जाना चाहिए। किसी भी यज्ञ या समारोह में बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं होता है सती। बिन बुलाए जाने से सम्मान नहीं मिलता। वो मेरा मायका है स्वामी, हमारे लिए वो अपना परिवार ही है। हमें निमंत्रण की क्या जरूरत है? बिना निमंत्रण के मुझे जाना सही नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो तुम्हारा मायका है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। और देवी सती अपनी कुछ सखियों के साथ प्रजापति दक्ष के घर जाने की तैयारी करने लगी। उस समय कैलाश में अपशकुन होने लगे। महादेव भी मौन होकर समाधि में चले गए। भगवान शिव जानते थे देवी सती जितने उत्साह के साथ यज्ञ में जा रही है, वहां जाकर उन्हें पछतावा ही होगा, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया था। मगर देवी सती मनमानी कर महादेव के कुछ गणों के साथ पिता के यज्ञ में चली गई। वहां जाकर उन्होंने देखा उनके पिता सबका मान सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। फिर यज्ञ का समय आया। देवी सती यज्ञ स्थल गई और वहां का निरीक्षण करते हुए सोचने लगी। यहाँ पिता ने सभी देवी देवताओं, इंद्र, सप्तऋषियों, मुनियों आदि का भाग और आसन रखा हुआ है। श्री हरि विष्णु का भी स्थान है, लेकिन महादेव, उनका स्थान कहाँ है? क्या पिताजी नहीं जानते? महादेव के आह्वान के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता। ये निश्चित ही कोई भूल नहीं है। ये जानबूझकर किया गया अपराध है, महाअपराध, जिसकी कोई क्षमा नहीं। देवी सती क्रोध से भरकर अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची। ये कैसा अनर्थ किया आपने पिताजी? अपने यज्ञ में सारे ऋषि मुनियों को, देवताओं को बुलाया, लेकिन जो देवों के देव हैं, उन्हीं महादेव शिव का ऐसा अनादर किया। यज्ञ में उनके लिए कोई स्थान नहीं रखा। क्या आप इतना भी नहीं जानते, सदाशिव के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता? मैं सृष्टि का राजा हूँ, मेरी अपनी प्रतिष्ठा है। वो अमंगलकारी शिव, जिसके पास ढंग के पहनने के वस्त्र भी नहीं है, जो शमशान की राख लपेटता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, उसे मैं अपने यज्ञ में बुलाऊं? अरे वो तो देवताओं के बीच बैठने के लायक भी नहीं। वो तो मेरी बुद्धि फिर गई थी जो मैंने तुम्हारा विवाह उससे कर दिया। तुम मेरी पुत्री हो, तुम्हारा यहाँ स्वागत है, लेकिन उस अघोरी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। प्रजापति, अपने पद के अहंकार में तुम इतने अंधे हो चले हो कि तुम महादेव शिव की वास्तविकता भूल गए। तुम जिस सृष्टि के राजा हो, वो सृष्टि उनकी है। तुम जिस देह को धारण करके खड़े हो, वो देह उनकी है। तुम जिस प्राण वायु में सांस ले रहे हो, वो वायु भी उनकी है। तुम्हारा यहाँ है क्या? और इस सृष्टि में ऐसा क्या है जो शिव में नहीं है? सती, उस अघोरी के प्रभाव में तेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि तू अपने पिता का मान सम्मान भी भूल गई। तेरे पति को यहाँ स्थान नहीं मिलेगा। तुझे यहाँ रहना है तो रह, वरना तू भी वापस कैलाश जा सकती है। अब मैं कैलाश वापस नहीं जा सकती। महादेव शिव ने मुझे यहाँ न आने के लिए समझाया था, मगर मायके के मोह में मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरे कानों से शिव निंदा सुनने का महाअपराध हुआ है। इस शरीर के साथ अब मैं कैलाश नहीं जा सकती। मुझे इस देह का त्याग करना होगा, यही मेरा प्रायश्चित होगा। मगर जाते जाते तुझे तेरे पापों का फल अवश्य दूंगी। तेरा ये यज्ञ कभी सफल नहीं होने दूंगी। और देवी सती क्रोध में भरी हुई लाल आंखें लिए यज्ञ वेदी की ओर बढ़ चली और अपने पिता का यज्ञ भंग करने के लिए यज्ञ की अग्नि में हर हर महादेव की हुंकार के साथ कूद पड़ी। ऐसा करते ही यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। देवी, देवता, यक्ष, गंधर्व सभी महादेव के डर से थर थर कांपने लगे। पूरी सृष्टि में तूफान,
चक्रवात उठने लगे। शिव के गणों को भी समझ नहीं आया कि वो करें तो क्या करें। इधर सती यज्ञ की ज्वाला में सती हो चुकी थी। देवी सती के आत्मदाह के बाद महादेव के गणों ने वहां भयंकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वो दक्ष के मेहमानों को पकड़ पकड़ कर मारने लगे। यज्ञ का पूरी तरह से विध्वंस हो गया। देवी सती के आत्मदाह की खबर जब भगवान शिव तक पहुंची तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने रौद्र रूप लेकर अपने तांडव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जटा से एक केश उखाड़कर पर्वत पर दे मारा। उसके एक भाग से विकराल महागण वीरभद्र पैदा हुआ और दूसरे भाग से महाप्रलय लाने वाली महाकाली पैदा हुई। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश देते हुए कहा, जाओ वीरभद्र, महाकाली के साथ जाओ और सती के अपराधियों को दंडित करो। उस अहंकारी दक्ष को और उसके जितने भी सगे संबंधी, मित्र, साथी, गंधर्व, यक्ष, देवता, वहां जो भी मिले उन्हें अपने क्रोध से भस्म कर दो। शिवजी का आदेश पाकर वीरभद्र और महाकाली भूत प्रेतों, गणों, सर्पों की बहुत बड़ी सेना लेकर यज्ञ विनाश के लिए चल पड़े। अब तो दक्ष, उसकी सेना, उसके परिवार और यज्ञ में उपस्थित सभी ऋषि मुनि, देव, यक्ष, गंधर्व आदि का अंत निश्चित था। वहां बड़ी भारी अफरा तफरी मच गई। जल्द ही वहां मारकाट मच गई। खून की नदियां बहने लगी। आकाश से अग्नि और सांपों की वर्षा होने लगी। सभी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। प्रजापति दक्ष भी अपना अंत देख भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। शिव को अपमानित करने वाले की रक्षा कोई नहीं कर सकता प्रजापति दक्ष। तुम्हारे अहंकारी व्यवहार के कारण पूरी सृष्टि के अस्तित्व पर संकट आ गया है। महादेव के क्रोध से अब कोई नहीं बचेगा। कोई तो उपाय होगा प्रभु। उपाय खुद महादेव हैं और कोई नहीं। उन्हीं की शरण में जाओ। अहंकारी दक्ष अभी भी भगवान शिव की शरण में जाने को तैयार नहीं था। तब वीरभद्र ने पकड़कर उस पर प्रहार किया और उसका सिर धड़ से काट डाला। सृष्टि पर प्रलय आने की स्थिति हो चली थी, जिससे घबराकर सभी ऋषि मुनि, देव और भगवान विष्णु भी महादेव शिव की शरण में गए और उनसे शांत होने की प्रार्थना करने लगे। महादेव का क्रोध बहुत समय बाद जाकर शांत हुआ। फिर वो यज्ञ भूमि पर गए। उन्होंने प्रजापति दक्ष के कटे हुए सिर के स्थान पर एक बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। जीवित होते ही दक्ष महादेव के चरणों में गिरकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगा। भगवान शिव के दर्शन करके उसका मन साफ हो गया। दक्ष ने अपराध के लिए सच्चे मन से पश्चाताप किया। फिर भगवान शिव की अनुमति लेकर उसने वापस यज्ञ प्रारंभ किया और उसे पूरा किया। महादेव पुरानी यज्ञ वेदी की तरफ बढ़ चले, जहां पर देवी सती का क्षत विक्षत अधजला शरीर पड़ा हुआ था। महादेव शिव ने देवी सती के अधजले शव को अपने हाथों में उठाया और गहरे दुख से विक्षिप्त होकर पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर भटकने लगे। शिव की ऐसी अवस्था के कारण सृष्टि का पूरा चक्र रुक गया। दिन और रात रुक गए। नए का निर्माण और पुराने का विध्वंस रुक गया। महादेव शिव की ऐसी करुण अवस्था से दुखी सभी देवता एक बार फिर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, माता सती नहीं रही और महादेव को सृष्टि का कोई होश नहीं रहा। उन दोनों के बिना ये सृष्टि अनाथ हो गई है। प्रभु, आप ही हम सबकी रक्षा करें। जब तक महादेव के पास देवी सती का शव रहेगा, उनकी यह आसक्ति नहीं टूटेगी। इसके लिए कुछ उपाय करना होगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का संधान किया और उस चक्र ने देवी सती के शव को 51 भागों में बांट दिया। वो भाग जहां जहां गिरे वहां जागृत शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। देवताओं और भगवान विष्णु के बड़े प्रयासों के बाद शिव जी शांत हुए और कैलाश जाकर तपस्या में लीन हो गए। मुनिवर, इसके बाद क्या हुआ? क्या माता सती ने शिव जी को दोबारा पति के रूप में प्राप्त किया? हाँ राजन, देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर
देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया और तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। फिर महादेव का देवी पार्वती से विवाह हो गया। अनाथ हुए संसार को फिर से माता पिता के रूप में शिव और पार्वती मिल गए। देखो पन्ना, एक ना एक दिन सबका अहंकार टूटता ही है। किसी का भक्ति से, किसी का ज्ञान से, तो किसी का उसे मिली सजा से। वो सजा जो ये प्रकृति देती है, उसके कर्मों के फल के रूप में। तुम्हारे दोस्त को भी किसी ना किसी दिन अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और दोस्ती की परीक्षा में वो फिर से पास हो जाएगा। इसलिए उसकी चिंता छोड़ो और प्रभु से मन को जोड़ो। बताओ कौन सी है भागवत पुराण की अगली कथा, जिसे सुनकर मिटती है भक्तों के मन की व्यथा। अगली कथा में देखेंगे बाल भक्त ध्रुव की मासूम भक्ति और जानेंगे कितनी ज्यादा है सच्ची भक्ति में शक्ति। पन्ना, देखो आसमान में वो तारा कितना चमक रहा है। और ये आंगन में कौन बालक है जो चिड़ियों सा चहक रहा है? ये तारा वो बालक है और ये बालक वो तारा है। वो ही इधर चहक रहा है, वो ही उधर चमक रहा है। हे प्रभु, ये कैसी पहेली है? तुम ही इसे बुझाओ। जो बात कहना चाहते हो वो जरा खुलकर बताओ। ये पहेली तो अब शुकदेव जी महाराज ही सुलझाएंगे। क्या है कथा इस बालक की और उस तारे की, वो ही इसे सुनाएंगे। ये महल है राजा उत्तानपाद का, जो थे मनु शतरूपा की संतान, और ये छोटा बालक है उनका पुत्र ध्रुव, जो बनेगा विष्णु भक्त महान। ध्यान लगाकर सुनो क्या कहते हैं शुकदेव जी महाराज। राजन, ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने जो पहले पुरुष और स्त्री बनाए वो थे मनु और शतरूपा। उसी मनु के बेटे हुए उत्तानपाद। अब आगे कथा सुनो राजा उत्तानपाद की और उनके बेटे ध्रुव की, जो आगे चलकर महान विष्णु भक्त बने। मनु के बाद उत्तानपाद ही संसार के राजा बने। उत्तानपाद अपने पिता मनु के जैसे ही न्याय करने वाले, प्रजा का भला चाहने वाले राजा थे। उनका विवाह सुनीति से हुआ, जो नीति और ज्ञान की बात करने वाली, धर्म पर चलने वाली स्त्री थी। विवाह के बाद राजा उत्तानपाद का जीवन बड़े सुख में बीत रहा था। कुछ साल बाद राजा उत्तानपाद ने सुरुचि नाम की राजकुमारी से दूसरा विवाह किया, जो बेहद सुंदर थी। धीरे धीरे राजा उत्तानपाद का मोह सुरुचि में बढ़ने लगा। उनका ज्यादातर समय रानी सुरुचि के साथ ही बीतता। रानी सुरुचि की विशेषता ये थी कि वो बहुत मीठा बोलती थी और इतनी कुशलता से बोलती कि जो वो कहती वही राजा को सही लगता। राजा उत्तानपाद रानी सुरुचि से प्रभावित रहने लगे और रानी सुनीति से दूर होने लगे। रानी सुनीति के एक बेटा था ध्रुव, बहुत सरल स्वभाव, भोला भाला, मासूम। और सुरुचि का बेटा था उत्तम। ध्रुव उत्तम से बड़ा था और बड़ा होने के कारण राजगद्दी का उत्तराधिकारी था। लेकिन सुरुचि अपने बेटे उत्तम को पिता के बाद राजा बनते देखना चाहती थी। इस कारण वो ध्रुव और उसकी मां सुनीति से ईर्ष्या करने लगी। वो धीरे धीरे उत्तानपाद को सुनीति और ध्रुव के विरुद्ध भड़काने लगी। महाराज, हमारे बेटे उत्तम में राजा बनने के सभी गुण हैं। प्रजा भी उसे बहुत पसंद करती है। आप उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कीजिएगा। राजा उत्तानपाद तो पहले ही सुरुचि की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को भी मान लिया। उत्तानपाद सुनीति और ध्रुव की पूरी तरह से अनदेखी करने लगे थे, जिसका बालक ध्रुव को बड़ा बुरा लगता। वो अपनी मां से अक्सर शिकायत करता। माँ, पिता केवल उत्तम को ही प्रेम क्यों करते हैं? मुझे क्यों नहीं करते? ना वो मेरे साथ खेलते हैं, ना मेरे साथ समय बिताते हैं। वो तो कभी मेरे कक्ष में भी नहीं आते, जबकि उत्तम हर समय उनके साथ रहता है। मैं भी अपने पिता का प्रेम पाना चाहता हूँ, उत्तम की तरह। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ पुत्र। पिता नहीं आते तो क्या हुआ, तुम उनके पास चले जाओ। आखिर उन पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना उत्तम का। बालक ध्रुव भी अपने पिता के प्यार के लिए तरस रहा था, इसलिए एक दिन वो उन्हें खोजते हुए उनके राज दरबार में चला गया। उस समय राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे थे
और वहीं पास में रानी सुरुचि भी बैठी थी। उस समय राजा की गोद में उत्तम बैठा हुआ था। उसे देखकर ध्रुव के मन में भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई। वो बड़े प्रेम से भागता हुआ आया और राजा उत्तानपाद की गोद में आकर बैठ गया। ये बात सुरुचि को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने ध्रुव को जबरदस्ती पिता की गोद से उतार दिया और बड़े गुस्से में बोली, तुम एक राजा की गोद में कैसे बैठ गए? राजा की गोद में राज्य का उत्तराधिकारी ही बैठ सकता है और तुम ये अधिकार नहीं रखते। मगर माता, मैं किसी राजा की गोद में नहीं बैठा हूँ। मैं तो अपने पिता की गोद में बैठा हूँ और अपने पिता की गोद पर हर पुत्र का अधिकार है। देखिए महाराज, ये तो आपको राजा ही नहीं मानता। वैसे तो रानी सुनीति ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मगर उसने अपने बेटे को इतना भी नहीं सिखाया कि राज सिंहासन पर केवल राजा बैठते हैं, पिता नहीं। मगर माता, उत्तम भी तो बैठा हुआ है पिता की गोद में। तुम्हें कहा ना, वो इस राज्य का उत्तराधिकारी है, इसलिए वो बैठ सकता है, मगर तुम नहीं। रानी सुरुचि ने ध्रुव को खींचकर राजा उत्तानपाद की गोद से उतार दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। राजा उत्तानपाद पर सुरुचि का पता नहीं कैसा प्रभाव था कि वो कुछ भी नहीं बोले। पिता के चुप रहने पर बालक ध्रुव का दिल भर आया। वो अपमान और दुख से रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास चला गया और उनसे लिपट कर रो पड़ा। अपने प्यारे बेटे की ऐसी दुर्दशा देख सुनीति परेशान हो उठी। उसने ध्रुव को बड़े प्यार से अपनी गोद में बिठाकर उसके रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने मां को सारी बात बता दी। अपने बेटे के अपमान और उपेक्षा से सुनीति को भी बेहद दुख हुआ। उसने बालक ध्रुव को समझाते हुए कहा, माता सुरुचि की बातों को दिल से ना लगाओ पुत्र। एक राजा की गोद या राज सिंहासन दुनिया का सबसे बड़ा पद नहीं है, उससे भी श्रेष्ठ पद है दुनिया में। और देखना, एक दिन तुम दुनिया के सबसे बड़े पद पर बैठोगे। दुनिया का सबसे बड़ा पद कौन सा है माँ? तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा पद है भगवान श्री विष्णु की गोद, क्योंकि भगवान विष्णु ही पूरे संसार के पिता हैं। वो ही इस जगत का पालन करते हैं। तुम्हें अपने पिता की गोद नहीं मिली तो क्या हुआ? तुम इस लायक बनो कि श्री हरि विष्णु की गोद में बैठ सको। मगर जब मेरे अपने पिता ने ही मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाया, तो भगवान विष्णु क्यों बिठाएंगे? क्योंकि वो पूरे संसार के पिता हैं और वो अपने भक्तों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। तुम हमेशा अच्छे कर्म करो, भक्ति करो, सभी का भला सोचो, किसी के लिए भी मन में बुरी भावना न रखो। ऐसा करने से भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें सीधे भगवान श्री हरि की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। माँ, आज आपने मेरे दुख को एक नई उम्मीद में बदल दिया। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं वही करूँगा जिससे सारे लोकों में सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। अब मुझे पिता की गोद नहीं चाहिए, मैं तो श्रीहरि की गोद में ही बैठूंगा, क्योंकि वही सबसे श्रेष्ठ सिंहासन है। अपनी माता सुनीति से इस प्रकार कहकर ध्रुव महल से भगवान विष्णु का तप करने निकल पड़ा। मगर उसने भगवान विष्णु का केवल नाम सुना था। उसे यह भी नहीं पता था कि वो कैसे हैं, कहाँ रहते हैं। वो जंगलों में भगवान विष्णु को ढूंढते हुए भटकने लगा। तभी उसे वहां घूमते हुए सप्तऋषि मिले। ध्रुव ने उनको प्रणाम करके पूछा, हे ऋषिगण, कृपा करके मुझे ये बता दीजिए कि मैं किस प्रकार विष्णु भगवान की आराधना करूं, कैसे उन्हें प्रसन्न करूं, वो मुझे कैसे मिलेंगे? हे बालक, तू बाकी सारी बातों से मन को हटाकर उस एकमात्र नारायण में अपने मन को लगा दे और एकाग्रचित होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप लगातार कर और उनकी तपस्या कर। ऐसा करने से वो जरूर प्रसन्न होंगे। बालक ध्रुव ने ऐसा ही किया और मंत्र जाप करते हुए कठिन तपस्या शुरू कर दी। इधर ध्रुव तपस्या में लीन थे और उधर राजा उत्तानपाद भी ध्रुव के महल से चले जाने से दुखी हो रहे थे। एक दिन उनके पास नारद जी आए और उन्होंने राजा उत्तानपाद को समझाया। राजन, बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है। अगर पराये लोग उससे भेदभाव करें, दुर्व्यवहार करें, तो वो फिर भी सह लेता है, क्योंकि उसके साथ उसके अपने माता पिता होते हैं। लेकिन अगर अपने पिता ही भेदभाव करें, उसे प्रेम ना दे,
तो ऐसा बालक पिता होते हुए भी अनाथ के ही समान है, और आपने अपने जीते जी ही अपने पुत्र को अनाथ कर दिया। आप नहीं जानते आपका पुत्र ध्रुव कितना महान और प्रतापी राजा बनेगा। उसका नाम संसार के बड़े विष्णु भक्तों में गिना जाएगा। इस संसार में उसकी बड़ी महिमा होगी, लेकिन आपको एक बुरे पिता के रूप में याद रखा जाएगा। भले ही आप एक अच्छे राजा हैं, लेकिन एक अच्छे पिता के रूप में आप सफल नहीं हुए। मुझे क्षमा कर दीजिए नारद मुनि, मुझे अपनी गलती समझ आ रही है। मैंने सुरुचि के प्रभाव में आकर अपने पुत्र को ही खुद से दूर कर दिया। मैं इस पाप का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। मैं अपने प्यारे पुत्र को खोज लूंगा और उससे रो रो कर क्षमा मांगूंगा। मैं उसको इतना प्रेम दूंगा कि वो मेरी हर गलती को भूल जाएगा। नारद मुनि के समझाने पर राजा उत्तानपाद की आंखें खुली। अब वो अपने राजपाट से उदासीन हो गए और लगातार ध्रुव की चिंता करने लगे। उधर ध्रुव घोर तपस्या में डूबा हुआ था और एक दिन उसकी तपस्या सफल हुई। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं बालक। मुझसे जो चाहिए वो वरदान मांग लो। हे प्रभु, मेरी सौतेली माता ने कहा था कि मैं अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी कृपा से वो स्थान चाहता हूँ जो हर गोद और हर राज सिंहासन से बड़ा हो। मेरी माँ कहती है कि वो स्थान आपकी गोद है, इसलिए मुझे वही चाहिए। मेरे प्रिय ध्रुव, तुम्हें मेरी गोद चाहिए ना, तो समझ लो ये ब्रह्मांड ही मेरी गोद है। अब तुम इसी में रहोगे, हमेशा ध्रुव तारा बनकर। मेरी ब्रह्मांड रूपी गोद में तुम्हारा स्थान हमेशा अटल होगा। मैं तुम्हें उस लोक का स्वामी बनाता हूं जो सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों और सप्त ऋषियों से भी ऊपर है, जिस पद पर कोई दूसरा कभी नहीं पहुंच सकता, और वो लोक तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। साथ ही जब तक सृष्टि है, तुझे मेरे परम भक्त के रूप में जाना जाएगा और हमेशा तुझ पर मेरी कृपा बनी रहेगी। बालक ध्रुव भगवान विष्णु से वरदान पाकर अपने घर लौट गए। उत्तानपाद को ध्रुव के वापस लौटने की सूचना मिली तो वो नंगे पांव ही दौड़े दौड़े उनका स्वागत करने पहुंचे। उत्तानपाद ने ध्रुव को बड़े प्रेम से अपनी भुजाओं में भर लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगे। महल के सभी लोग, दरबारी, प्रजा आनंद से भर उठे और ध्रुव की जय जयकार करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद राजा उत्तानपाद ने अपनी जगह ध्रुव का राज्याभिषेक कर दिया और खुद तपस्या के लिए वन में चल दिए। पिता के बाद ध्रुव ने हजारों वर्ष तक संसार पर राज किया। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा धर्म और नीति का पालन किया। वो हमेशा अपनी मां सुनीति के दिखाए हुए रास्ते पर चले, उस रास्ते पर जो सही था। वो एक सच्चे कर्मयोगी बने जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में रमा रहता और शरीर संसार के कर्तव्यों का धर्म के अनुसार पालन करता रहता। वो एक बड़े सफल राजा हुए। उनकी प्रजा और परिवार सभी उनसे प्रसन्न रहे और इस तरह उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। मुनिवर, विष्णु भगवान के वरदान के अनुसार राजा ध्रुव का लोक कौन सा है? राजन, वो विशेष लोक जो हमें चमकदार तारे जैसा दिखाई देता है और संसार में ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है, वो ही भक्त ध्रुव का लोक है। वाह पन्ना, आज महान भक्त ध्रुव की कथा सुनकर आनंद आ गया। सचमुच हमें किसी के कुछ कहने से या किसी के बुरे व्यवहार से परेशान नहीं होना चाहिए। अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए तो हमें माया भी मिलती है और राम भी, जैसे ध्रुव को मिले। उन्हें भगवान विष्णु की कृपा भी मिली और वो हजारों वर्ष तक संसार के राजा भी बने रहे। हाँ हीरा, केवल राजा ध्रुव ही महान राजा नहीं थे। उनकी आगे की पीढ़ियों में भी एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं। लेकिन एक ऐसा राजा भी हुआ है जिसने पूरी पृथ्वी को दुखी कर दिया था, जो राक्षसों के जैसा था, और उसका नाम था वेन। कौन था वेन? क्या किया था उसने और कैसे वध हुआ था उसका? उसके बाद किसने संभाला इस पृथ्वी को?
अगली कथा यही है श्रीमद् भागवत पुराण की, जिसे शुकदेव जी से सुन रहे हैं परीक्षित महाराज और जान रहे हैं राजा वेन और पृथु के राज। भक्तजनों, महान भक्त और राजा ध्रुव के वंश में आया था एक ऐसा इंसान जो था कपटी, अत्याचारी, दया का ना था उसमें नामो निशान। उसके आतंक से त्रस्त थी ये धरती, फिर ऋषियों की श्राप से उठी उसकी अर्थी। अरे अरे, ये क्या पन्ना, आज ये कैसे उल्टी गंगा बहा रहे हो? भक्त जनों को क्यों एक पापी की कथा सुना रहे हो? हमें तो कथा सुननी है प्रभु के अगले अवतार की, जो जोड़े हमें प्रभु से भक्ति के उस तार की। सब्र करो हीरा, सब्र करो। ये कथा भी भगवान विष्णु के अंशावतार राजा पृथु की ही है, लेकिन उनसे पहले उस पापी इंसान राजा वेन के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के शरीर से जन्मे थे राजा पृथु। इसलिए शुकदेव जी इस कथा की शुरुआत राजा वेन से ही कर रहे हैं। राजा परीक्षित महाराज ध्रुव के वंश में ही बड़े पराक्रमी और यशस्वी राजा हुए थे। राजा अंग, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। इसके बाद राजा अंग की पत्नी रानी सुनीता ने वेन नाम के पुत्र को जन्म दिया। एक संत पुरुष का बेटा होकर भी वेन महाकुकर्मी और उपद्रवी निकला। वो ऋषि मुनियों को तंग किया करता था, भगवान का अपमान किया करता था। अपने इकलौते बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर राजा अंग बहुत दुखी हो गए। उनकी सारी आशाएं निराशा में बदल गई। सुनीता, आज मुझे समझ आया है कि भगवान ने हमारे लिए जो सोचा था सही सोचा था। हमने बेकार में ही पूजा पाठ, यज्ञ, उपवास करके उसके लिखे विधान को पलटने की कोशिश की, जिसका फल हम आज भुगत रहे हैं। मैं समझी नहीं स्वामी, आप क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर जानता था हमारा पुत्र ऐसा नालायक होगा, इसीलिए उसने हमें संतान नहीं दी थी। मगर हमने ही जिद में आकर यज्ञ हवन किया और यज्ञ के प्रसाद से ऐसा कुपुत्र पाया जो हमारे महान वंश पर कलंक लगाने आया है। ऐसा मत कहिए महाराज, उसकी अभी आयु कम है। मुझे उम्मीद है हम उसे सुधार लेंगे। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना मेरा तो इस संसार से अब मन भर गया है। राजा अंग ने अपने बिगड़े बेटे बेन को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं सुधरा। तब राजा अंग को संसार से वैराग्य हो गया। वो पत्नी, पुत्र और राज्य का मोह छोड़कर वन में चले गए और तपस्या में लीन हो गए। राजा के बिना राज्य का सिंहासन खाली था और बेटा इस योग्य नहीं था कि उसे सिंहासन पर बिठाया जा सके। तब रानी सुनीता ने राज्य के मंत्रियों और ऋषियों से सलाह की और फिर सबके कहने पर राजकुमार बेन को ही राजा के पद पर बिठा दिया। मगर यह निर्णय सही नहीं रहा। बेन ने राजा बनते ही लोगों को, साधु संतों को तंग करना शुरू कर दिया। उसने यज्ञ, हवन, धर्म, कर्म बंद करवा दिए। राजा के इस आचरण को देखकर ऋषियों ने आपस में विचार विमर्श किया। राजा बेन ने यज्ञ हवन को बंद कर दिया है, जिससे पृथ्वी पर अराजकता फैलने लगी है। अकाल, सूखा, भुखमरी फैलने लगी है। जनता परेशान हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। इसका एक तरीका है ऋषिवर, या तो राजा को समझ लिया जाए, वरना उसको समाप्त करके किसी योग्य राजा को सिंहासन पर बिठाया जाए, ताकि राज्य और प्रजा की रक्षा हो सके। इस बात पर सभी ऋषि मुनियों में सहमति बनी और वो राजा बेन के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे। राजन, भगवान उसी राजा से प्रसन्न होते हैं जो यज्ञ हवन से देवताओं को उनका भाग देता है और भगवान की आराधना करता है। उसके राज्य पर हमेशा देवताओं की कृपा रहती है। इसलिए आप अपने राज्यों में यज्ञों का अनुष्ठान करें, उनको बंद कराकर देवताओं का अपमान ना करें। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? राजा तो खुद ईश्वर होता है, उसके अंदर सारे देवता समाये होते हैं। उसे किसी दूसरे की आराधना करने की क्या जरूरत है? बल्कि आप लोग भी अब से मेरी ही आराधना करें, क्योंकि आप लोगों का रक्षक मैं हूं, भगवान नहीं। राजा बेन किसी तरह से नहीं माना, उल्टे उसका अत्याचार दिनों दिन बढ़ता गया। तब एक दिन ऋषियों ने क्रोध में आकर एक घास के तिनके को अभिमंत्रित किया और उससे राजा बेन का वध कर दिया। मगर अब एक बड़ी समस्या ये थी कि राज सिंहासन कौन संभाले। राजा बेन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ऋषि मुनि नहीं चाहते थे कि
कि एक महान वंश परंपरा केवल एक बुरे व्यक्ति के कारण इस तरह से खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने एक उपाय किया। अपने मंत्रों की शक्ति से बेन के मरे हुए शरीर की जंघा का मंथन किया, जिससे एक बौना पुरुष पैदा हुआ। उनका नाम निषाद पड़ा। उन्होंने पैदा होते ही बेन के सारे पाप और बुरे कर्म अपने सिर पर ले लिए, जिससे बेन का शरीर पवित्र हो गया। इसके बाद ऋषियों ने राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। तब एक स्त्री और एक पुरुष पैदा हुए। उस पुरुष में भगवान विष्णु और स्त्री में लक्ष्मी जी का अंश था। पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अर्ची रखा गया। अर्ची का विवाह पृथु से करा दिया गया। पृथु के शरीर में भगवान विष्णु के चिन्ह थे, जिन्हें देखकर देवताओं और ऋषि मुनियों ने उन्हें भगवान विष्णु का अच्छा अवतार माना और वो उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद एक शुभ मुहूर्त में पृथु का राज्याभिषेक कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ मुनिवर? राजा पृथु का जीवन काल कैसा रहा? पृथु के राजा बनने के कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी पर अकाल पड़ गया। भूख के कारण प्रजा त्राही त्राही करने लगी। भूख से व्याकुल प्रजा राजा पृथु के पास आई। प्रजा का दुख देखकर उन्होंने अपने मंत्रियों राज ऋषियों से विचार विमर्श किया। तब उन्हें राज ऋषि ने बताया, महाराज, स्वर्गीय राजा वेन के अत्याचारों से पृथ्वी बहुत त्रस्त थी। इसलिए पृथ्वी ने खुद ही अन्न, जल, औषधियों को अपने भीतर छिपा लिया था। इसी कारण पृथ्वी पर अकाल और भुखमरी फैल गई। ये तो ठीक नहीं। पृथ्वी को प्रजा के लिए अन्न, जल, औषधि देने ही होंगे। मैं अपनी प्रजा को भूखा मरता नहीं देख सकता। फिर क्रोध में आकर राजा पृथु ने अपना धनुष उठाया और पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें इस तरह अपने पीछे आते देखकर पृथ्वी कांप उठी। उसने डर के मारे एक गाय का रूप धारण किया और वहां से ऐसे भागने लगी जैसे कोई हिरण शिकारी को देखकर भागता है। धरती, आकाश, पाताल, पृथ्वी जहां जहां भागी, राजा पृथु धनुष बाण लेकर उसका पीछा करते रहे। भागते भागते अंत में पृथ्वी थक गई और राजा पृथु से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, आप तो करुणा के सागर हैं, हर किसी पर दया करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, तो फिर मुझे क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि तुम स्वार्थी हो चली हो। तुमने प्राणियों का पेट भरने वाले अन्न और वनस्पतियों को अपने गर्भ में छिपा लिया है। मेरी प्रजा भूखी मर रही है। तुम्हें इस पाप का फल जरूर मिलेगा। हे राजन, आप साक्षात श्रीहरि के अवतार हैं। अगर आपको अन्न की आवश्यकता है तो मेरे लिए एक बछड़ा, एक बर्तन और दूध दोहने वाले की व्यवस्था कर दीजिए। मैं दूध के रूप में सभी वस्तुएं दे दूंगी। पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर राजा पृथु का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने स्वयं भुव मनु को बछड़ा बनाया, अपने हाथ को ही दोहन का बर्तन बनाया और खुद दूध दुहने वाले बनकर सारा अन्न, धन, धान्य दुह लिया, जिससे पृथ्वी पर से अकाल समाप्त हो गया। पूरे राज्य में खुशहाली छा गई। महाराज पृथु की जय जयकार होने लगी। पृथु पृथ्वी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पृथ्वी को अपनी बेटी बना लिया। राजा पृथु की बेटी होने के कारण ही उनका नाम पृथ्वी कहा जाता है। राजा पृथु ने पर्वतों को उखाड़कर धरती को समतल किया और उन पर गांव, नगर, कस्बे, बस्तियां बसाईं। सबके लिए अन्न, धन, औषधियों की व्यवस्था की। उनके राज्य में सभी सुखी हो गए। खूब यज्ञ हवन होने लगे, जिससे देवता भी प्रसन्न होकर राज्य का वैभव बढ़ाने लगे। इस तरह पृथ्वी पर राज करते हुए पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उनकी यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान का यज्ञ पुरुष के रूप में हुआ था। अंत में उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया और घोर तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया। प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। आपके अवतार राजा पृथु की कथा सुनकर इतना आनंद तो जीवन में कभी ना मिला, जितना संसार को त्याग कर श्री हरि विष्णु की कथाएं सुनने में मिल रहा है। अब मेरे कान भगवान श्री ऋषभ देव की कथा सुनने को तरस रहे हैं, जो भगवान विष्णु का ही अवतार है। सचमुच इंसान का मन कितना लालची होता है पन्ना। जितना पाता है उतना ही प्यासा रह जाता है। मेरे मन में भी अब यही प्यास है कि भगवान श्री विष्णु की कथाएं सुनती रहूं, उनके भजन करती रहूं। सच कह रहे हैं राजा परीक्षित, इतना आनंद तो संसार की किसी दूसरी चीज में है ही नहीं। तो फिर देर किस बात की है? चलो मेरे साथ हीरा, सुनो श्री हरि विष्णु के अगले अवतार श्री ऋषभदेव और उनके पुत्र भरत की कहानी परम ज्ञानी शुकदेव जी की जुबानी।
भक्तजनों, ये भागवत कथा चल रही है सृष्टि के पालनहार की, जिसमें आज सुखदेव जी सुना रहे हैं कथा 8वें विष्णु अवतार की। कौन है भगवान विष्णु के 8वें अवतार? वो थे आदिनाथ भगवान श्री ऋषभदेव। पन्ना, ऋषभदेव की बात सुनकर मेरे मन में एक जिज्ञासा आ रही है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को जिस ऋषभदेव अवतार के बारे में बताने वाले हैं, क्या ये वो ही ऋषभदेव हैं जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर माने जाते हैं, या कोई अलग ऋषभदेव हैं? ये वही ऋषभदेव हैं हीरा, आदिनाथ भगवान ऋषभदेव। ये इक्ष्वाकु वंशी हैं। इन्हीं के बेटे थे महान चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भगवान श्री राम भी आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश में ही जन्मे थे, इसलिए ये भगवान श्री राम के भी पूर्वज हैं। भगवान श्री ऋषभदेव ने जैन धर्म की महान परंपरा आगे बढ़ाई। जैन धर्म को हमारे पुराणों में श्रमण परंपरा भी कहा गया है। भगवान श्री ऋषभदेव ने पहले राजा बनकर प्रजा और समाज की भलाई के लिए बहुत से काम किए और बाद में संन्यास लेकर कैलाश पर्वत पर कैवल्य ज्ञान यानी स्वबोध प्राप्त किया। ध्यान से सुनो, सुखदेव जी भगवान विष्णु के इन्हीं अवतार के बारे में क्या बता रहे हैं। राजा परीक्षित, भगवान विष्णु ने ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार लिया था। ऋषभदेव अयोध्या के महाराज नाभि और मेरू देवी के पुत्र थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी, जिस बात से वो दोनों बड़े दुखी थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया। महाराज नाभि, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। मैं खुद तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। और इस तरह श्री भगवान विष्णु महारानी मेरू देवी के गर्भ में आए। यही बालक आगे चलकर ऋषभदेव बने, जिन्होंने ये अवतार वातरशना श्रमण मुनियों के धर्म को चलाने की इच्छा से लिया। महाराज नाभि की मृत्यु के बाद ऋषभदेव उनकी जगह राज सिंहासन पर बैठे। युवा होने पर उनका विवाह कच्छ और महाकच्छ की 2 बहनों नंदा और सुनंदा से हुआ। नंदा ने भरत को जन्म दिया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बने, और सुनंदा ने बाहुबली को जन्म दिया, जिन्होंने घनघोर तप किया और अनेक सिद्धियां प्राप्त की। आदिनाथ ऋषभदेव ने अपनी प्रजा और देश की भलाई के बहुत से कार्य किए। वो बहुत ही अच्छे राजा थे। उन्होंने कृषि, शिल्प, सैन्य शक्ति, परिश्रम, वाणिज्य और विद्या, इन 6 रोजगार के साधनों की विशेष रूप से व्यवस्था की। उनकी प्रजा उनको भगवान की तरह देखती थी। ऋषभदेव मानव मनोविज्ञान को गहराई से समझते थे। उन्होंने मन को नियंत्रण में रखकर शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के साथ लोगों को श्रम करना सिखाया। इससे पहले लोग भोजन के लिए प्रकृति पर ही निर्भर थे, मगर ऋषभदेव ने पहली बार उन्हें कृषि करना सिखाया, जिससे वो परिश्रम के द्वारा खुद अपना अनाज पैदा करने लगे। उनके समय में बहुत से उपकरणों, संख्याओं और नगरों का निर्माण हुआ। भगवान ऋषभदेव ने मानव समाज को सभ्य और संपन्न बनाने में भरपूर योगदान दिया। इतने सफल राजा होने के बाद उन्हें वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ? वो सन्यासी क्यों बने? ये भी एक विचित्र घटना है। एक दिन राजसभा में एक नर्तकी की नृत्य करते करते ही मृत्यु हो गई। इस घटना ने ऋषभदेव को हिला दिया। वो सोचने लगे, ये कैसा जीवन है? कुछ क्षणों पहले आनंद ही आनंद था और अगले ही क्षण मृत्यु का सन्नाटा। वहां पर जो मृदंग की ताल पर थिरक रहे थे, एक ही क्षण में शांत होकर निर्जीव हो गए। क्या है हमारा सत्य? हम जिंदा है या मृत? इस जीवन में कुछ भी तो स्थायी नहीं। एक ही पल में मृत्यु हमसे सब कुछ छीन लेती है। फिर क्यों हम छोटी छोटी उपलब्धियों पर नाचते हैं, राज्यों का विस्तार कर खुश होते हैं? क्यों भविष्य की योजनाएं बनाते हैं? आखिर क्या उद्देश्य है हमारे जन्म का और हमारे जीवन का? एक अचानक हुई मृत्यु को सामने देखकर ऋषभदेव जी के मन में ऐसे ही आध्यात्मिक सवाल उठने लगे और उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। उन्हें पूरा संसार बेकार और अर्थहीन लगने लगा। श्री ऋषभदेव ने उसी दिन संसार को छोड़ने का फैसला कर लिया। पहले उन्होंने समाज को नीति और सामाजिक नियम की शिक्षाएं दी और फिर वो संन्यास लेकर तपस्या करने वन चले गए। उनके जाने के बाद उनके बड़े बेटे भरत राजा बने
जिन्होंने अपने पिता की कीर्ति को अपने अच्छे शासन से आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ भरत के छोटे भाई बाहुबली अपने पिता श्री ऋषभदेव की तरह वैराग्य धारण करके तपस्या करने चले गए। इस तरह बड़े भाई भरत ने श्री ऋषभदेव की राजसी परंपरा को संभाला, वहीं उनके छोटे बेटे बाहुबली ने उनकी श्रमण परंपरा को आगे बढ़ाया। अंत में कैलाश पर्वत पर श्री ऋषभदेव को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। मान्यवर, मुझे राजा भरत के बारे में बताने की कृपा करें। उनका जीवन कैसा रहा? राजा भरत ने लंबे समय तक जम्बू द्वीप पर राज किया। फिर अपने बड़े बेटे को राजा बनाकर वो भी अपने पिता की तरह संन्यास लेकर वन को चले गए। वो पुलह ऋषि के आश्रम के पास रहने लगे। उनकी सारी सांसारिक कामनाएं, विषय वासनाएं मिट चुकी थीं। वो बस भक्ति में लीन रहा करते। एक सुबह भरत नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक गर्भवती हिरणी नदी में पानी पीने आई, लेकिन तभी एक शेर की दहाड़ सुनकर उसने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। छलांग के कारण उसका बच्चा गर्भ से बाहर नदी में ही गिर पड़ा और डूबने लगा। दर्द से हिरणी ने दम तोड़ दिया। भरत ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। उनका कोमल मन उस हिरण के बच्चे के लिए दया से भर उठा। उन्होंने तैरकर उस हिरण के बच्चे को बचा लिया और अपने आश्रम ले आए। वो उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे भरत का मन उसी हिरण के बच्चे की लीला में उलझने लगा। अगर वो उनकी आंखों से ओझल हो जाता तो उन्हें चिंता होने लगती। वो उसके लिए किसी मां की तरह दुखी होने लगते। वो उसके खेल देखकर ऐसे खुश होते जैसे मां अपने छोटे बच्चे के खेल देखकर खुश होती है। इस तरह अपना राजपाट त्याग कर वैराग्य धारण कर चुके भरत हिरण के बच्चे के मोह में डूबते चले गए। जब भरत का अंत समय आया तो उन्होंने ईश्वर की जगह उस हिरण को ही याद किया। इसी कारण अगले जन्म में वो हिरण बने। पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से भरत को पूर्व जन्म याद था। उन्हें इस बात का पछतावा रहता कि बाकी सारी सांसारिक माया छोड़ दी, संन्यास भी लिया, लेकिन एक हिरण से मोह के कारण उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाया। उल्टे हिरण की ही योनि मिली। इस जन्म में भी वो हिरण के रूप में ऋषि मुनियों के आश्रम के आसपास ही रहा करते और भगवान की स्तुति सुना करते। हिरण रूप की मृत्यु होने के बाद उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया और एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। वो अपना पूर्व जन्म इस बार भी नहीं भूले थे और इस जन्म में मोक्ष पा लेना चाहते थे। इसलिए सांसारिकता और अभिमान में फंसने से बचने के लिए वो मूर्ख होने का दिखावा करते। इस कारण उनका नाम जड़ भरत पड़ गया था। पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने भरत को नालायक समझकर नौकरों की तरह काम में लगा दिया। वो उनसे खूब मेहनत कराते और बचा खुचा बासी भोजन दे देते, लेकिन भरत तनिक भी दुखी ना होते। बाद में उन्होंने घर भी छोड़ दिया। वो दिन भर जंगलों में घूमते फिरते, जो भी कंदमूल मिलता खा लेते। लोग उन्हें पागल समझते थे। एक दिन भरत कहीं जा रहे थे, तभी उस रास्ते में राजा सौवर राज की पालकी निकली। वो राजा कपिल मुनि से आत्मज्ञान की दीक्षा लेने जा रहे थे। उस समय पालकी के एक कहार यानी कि पालकी चलाने वाले की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उन्हें एक कहार की जरूरत पड़ी। तभी राजा के सैनिकों की नजर जड़ भरत पर पड़ी। अरे वो देखो सामने, कितना हट्टा कट्टा आवारा आदमी घूम रहा है, इसी को कहार बना देते हैं। और उन्होंने भरत को राजा की पालकी में कहार बनाकर लगा लिया। भरत पालकी उठाए चलने लगे, लेकिन उनकी नजर भूमि पर रहती कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा उनके पैरों से दब न जाए। ऐसा होने पर पालकी डगमगाने लगती। ऐसा बार बार होने पर राजा क्रोधित हुआ। तुम्हारा ध्यान किधर है? सीधा नहीं चल सकते क्या? बिल्कुल जड़ बुद्धि लगते हो। भरत राजा की डांट चुपचाप सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। उन्हें शांत देख राजा का क्रोध बढ़ गया। वो भरत पर चिल्लाया, तुम जानबूझकर मुझे कष्ट पहुंचा रहे हो। मैं राजा हूँ और तुम्हें इस गलती के लिए प्राण दंड भी दे सकता हूँ। आप राजा हैं, आपको दंड देने का अधिकार है, किंतु आप किसे दंड देंगे? इस शरीर को जो इस पृथ्वी पर खड़ा है, या इसके अंदर रहने वाली आत्मा को? वैसे तो ये शरीर खड़ा नहीं है, क्योंकि ये इस पृथ्वी से अलग नहीं है। ये पृथ्वी भी पंच तत्वों से बनी है और ये शरीर भी पंच तत्वों से बना है। देखने में ये मेरा है, मगर ये मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है। जो मैं हूँ वो तो आत्मा रूप है, जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता, उसे देखा भी नहीं जा सकता और छुआ भी नहीं जाता।
फिर उसे दंड किस तरह देंगे राजन? कहार के मुंह से तत्वज्ञान की ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर राजा हैरान रह गए। उन्होंने भरत का चेहरा ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर दिव्य तेज चमक रहा था। राजा को समझ आ गया कि ये जरूर कोई सिद्ध योगी है जिनका वो अनजाने में अपमान कर बैठा है। अपनी भूल समझ आने पर राजा पालकी से उतरे और भरत को प्रणाम कर बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने अहंकार में आपका बहुत अपमान कर दिया। आप निश्चित ही एक सिद्ध योगी हैं। मैं तो कपिल मुनि के पास ज्ञान के लिए जा रहा था, मगर मुझे आपसे ही तत्व ज्ञान मिल गया। अब आप ही मुझे दीक्षा दें और मोक्ष का मार्ग दिखाएं। इस तरह राजा ने भरत को अपना गुरु मान लिया और उनसे तत्व ज्ञान की दीक्षा ली। भरत ने भी पूरे मन से राजा के सभी प्रश्नों के जवाब दिए और उन्हें आत्मबोध करा दिया। गुरु शिष्य के बीच जो ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, उससे न सिर्फ राजा मुक्त हुए, बल्कि भरत की भी उस जन्म में मुक्ति हो गई। बहुत सुंदर कथा थी पन्ना, मगर एक बात मुझे समझ नहीं आई। एक हिरण के बच्चे से मोह होने पर राजा भरत की मुक्ति नहीं हुई, मगर हम संसारी लोग तो न जाने कितने मोह में पड़े रहते हैं। घर, परिवार, बाल बच्चों के, गाड़ी मकान के और कितनी इच्छाओं में फंसे रहते हैं। इसलिए तो मरने से इतना डरते हैं। फिर हमारा क्या होगा? इसलिए तो मुनिजन श्रीमद् भागवत पुराण का निरंतर श्रवण करने को कहते हैं, ताकि धीरे धीरे हमारी भक्ति इतनी बढ़े कि हमारे सारे मोह, सारी इच्छाएं छूट जाएं। क्योंकि किसी भी चीज में मोह हमारी सोच बदल सकता है, हमारा चिंतन ईश्वर से हटा सकता है। इसलिए इस बात की पूरी खबरदारी रखनी जरूरी है कि हमें किसी भी तरह के मोह में ना फंसते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो हीरा। इस संसार में रहना और खुद को मोह माया से बचाकर रखना तलवार की धार पर चलने जैसा है। मगर जब साथ श्रीमद् भागवत का ज्ञान हो तो फिर ये सफर भी आसान हो जाता है। अब आगे कहो, सुखदेव जी श्री हरि विष्णु के किस अवतार की कथा सुन रहे हैं? ये वो कथा है जिसमें भगवान विष्णु के एक नहीं बल्कि अनेक अवतार हुए हैं। ये अवतार हुए कब और कहां? चलते हैं अब हम सीधा वहां। देव और दानवों के बीच समुद्र मंथन हो रहा है जहां। पन्ना, ऐसा क्या हुआ था जो श्री हरि को लेने पड़े 3 अवतार? बनना पड़ा कछुआ, धनवंतरी और मोहिनी नामक सुंदर नार। ये कथा है उस समय की जब मचा था पूरी सृष्टि में बवाल। देवताओं की शक्तियां हो गई थी समाप्त, उनका था बड़ा हाल बेहाल। यही कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज और खोल रहे हैं समुद्र मंथन के सारे राज। राजन, एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से किसी बात पर क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे डाला। देवराज, तुम्हें अपने पद का बड़ा घमंड हो गया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जल्दी ही तुम्हारा और तुम्हारे देवलोक का सारा वैभव और ऐश्वर्य चला जाएगा। तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं बचेगा जिस पर तुम अभिमान कर सको। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मुझे श्राप मत दीजिए। देवताओं की शक्ति चली गई तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसा मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। इंद्रदेव ने दुर्वासा ऋषि से बार बार क्षमा मांगी, मगर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। जल्द ही दुर्वासा ऋषि का श्राप का असर दिखने लगा। देवलोक का वैभव जाने लगा, देवताओं की शक्तियां भी कम होने लगी। इससे घबराकर इंद्र और बाकी सभी देवता व्याकुल होकर विष्णु भगवान से सहायता लेने पहुंचे। प्रभु, कोई तो उपाय बताइए हमें और हमारे देवलोक को बचाने का। हमारी शक्तियां समाप्त तो होती जा रही हैं। एक उपाय तो है। क्षीर सागर में बहुत सी शक्तियां छिपी हुई हैं। साथ ही वहां ऐसा दिव्य अमृत कलश है जिसको पीने से सभी देवता अमर भी हो जाएंगे। इससे उनका वैभव और शक्तियां भी लौट आएंगी। तो उस अमृत कलश को सागर से कैसे निकाला जा सकता है प्रभु? इसके लिए सागर को मथना होगा। मगर सागर तो बहुत विशाल है, उसे मथना हम देवताओं के बस की बात नहीं है। इसका एक उपाय है देवराज। अगर इस काम में दानवों को भी शामिल कर लिया जाए तो देवता और दानव मिलकर सागर को मथ सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि अमृत कलश सिर्फ देवताओं के ही हाथ आए, दानवों के नहीं। क्योंकि अगर दानव अमर हो गए
तो सृष्टि का विनाश कर देंगे। इस तरह विष्णु भगवान के कहने पर विशाल मंदार पर्वत की मथनी बनाई गई और वासुकी नाग को मथने के लिए रस्सी बनाकर प्रयोग किया गया। नाग के एक सिरे को पकड़कर देवता खड़े हुए और दूसरे सिरे को दानव। इस तरह समुद्र मंथन शुरू किया गया। लेकिन समुद्र मंथन में एक समस्या आ रही थी। मंदार पर्वत अपने भारी वजन के कारण समुद्र में नीचे धंसा जा रहा था। देवताओं ने फिर भगवान विष्णु को सहायता के लिए पुकारा। आप सभी चिंता मत करें, मैं कूर्म अवतार लेकर अपने कवच पर मंदार पर्वत को धारण कर लूंगा, जिससे उसे मजबूत आधार मिल जाएगा, फिर वो नीचे नहीं धंसेगा। और उसी समय भगवान विष्णु कूर्म यानी एक बड़े कछुए के रूप में समुद्र में प्रकट हुए और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया ताकि वो समुद्र में नीचे न दबे। इसके बाद देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान इस समुद्र मंथन में कुल 14 दुर्लभ चीजें और शक्तियां मिली। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जो बहुत जहरीला था। इसे भगवान शिव ने अपने गले में उतार लिया और वहीं रोक कर रख लिया। दूसरी मिली कामधेनु गाय, जो सारी इच्छाएं पूरी करती थी। इसके बाद उच्च श्रेवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, इच्छाएं पूरी करने वाला, बीमारियों को दूर करने वाला कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख, पारिजात का वृक्ष, सारंग धनुष, जो आगे चलकर भगवान राम का धनुष बना। साथ ही मिले माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी विष्णु भगवान का ही अंश अवतार थे, यानी उन्होंने अपने एक भाग से भगवान धन्वंतरी को बनाया और उन्हें आयुर्वेद का और स्वस्थ रहने का ज्ञान दिया, जिससे संसार की बीमारियों से मुक्ति मिल सके। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। समुद्र मंथन के अंत में निकला वो अमृत कलश, जिसे पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था। अमृत कलश के पीछे देवता और दानवों में खींचातानी होने लगी। दोनों ही उसको जल्द से जल्द पीकर अमर और वैभवशाली बनना चाहते थे। विष्णु भगवान को यह डर था कि अगर एक भी दानव अमर हो गया तो वही पूरे संसार के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। इसके लिए उन्होंने एक लीला रचाई। उन्होंने एक बहुत रूपवती आकर्षक अप्सरा मोहिनी का रूप रचा, जिसे देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। मोहिनी में ऐसी सम्मोहन शक्ति थी कि वो जो कहती सामने वाला उसे मान लेता। मोहिनी ने देवता और दानवों को अपनी मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया। वो बोली, मेरे लिए तो आप दोनों ही समान हैं। अगर आप मुझ पर भरोसा करें और 2 पंक्तियों में बैठ जाएं, तो मैं दोनों पक्षों को बराबर बराबर अमृत पान करा दूंगी। मोहिनी बने विष्णु जी की माया ऐसी थी कि देवता और दानव दोनों ही उनकी बातों में आ गए। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं में बांटना शुरू कर दिया। तभी दैत्यों की पंक्ति में स्वरभानु नाम का दैत्य भी बैठा हुआ था। वो सोचने लगा, ये मोहिनी देवताओं और दानवों में भेदभाव कर रही है। ये सिर्फ देवताओं को ही अमृत पिला रही है। मुझे चुपके से उधर चलकर बैठ जाना चाहिए। और वो देवता का रूप धारण करके चुपके से सूर्य और चंद्र देव के बीच आकर बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत पीने को मिला, सूर्य और चंद्र देवता ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को उसकी असलियत बता दी। ये जानकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। उन्होंने जल्दी ही सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और उस दानव का सिर काट दिया। लेकिन अमृत पीने के कारण वो दानव अमर हो चुका था। उसका सर और धड़ अलग अलग हो गए, लेकिन अमृत पीने के कारण वो जिंदा रहे। ये सिर और धड़ ही राहु और केतु हैं, जो हमेशा से जीवित हैं। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से सृष्टि की दैवीय शक्तियां अमर हो गईं और आसुरी शक्तियों का अंत हो गया। मुसीबत चाहे हम इंसानों पर आन पड़ी हो या देवताओं पर, भगवान विष्णु सहायता के लिए हमेशा आते हैं। देवताओं और इंसानों की ही नहीं, वे तो पशु पक्षियों की भी सहायता करने आते हैं। हीरा, जैसे अपने भक्त गजेंद्र हाथी की सहायता के लिए आए थे। हाथी की एक पुकार पर दौड़े चले आए थे भगवान। फर्क नहीं उनकी नजरों में, क्या देवता, क्या पशु और क्या कोई इंसान। सुनो आगे ये कथा मनोहरी, कैसे बने श्री हरि गजेंद्र के विपदाहारी। मानव हो या देव या प्राणी हो और कोई, जो भजे प्रभु का नाम वो फिर श्री हरि का होई। इसी बात पर बोलो भक्तों,
श्री नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। पन्ना मैं मानती हूँ कि मानव, दानव, देव ये सब तो श्री हरि को भज सकते हैं, लेकिन बाकी प्राणी जैसे जानवर, पशु, पक्षी वो कैसे श्री हरि को भज सकते हैं? क्यों नहीं भज सकते हीरा? भगवान तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती, विचार नहीं पहुंचते, उन तक पहुंचती है केवल भावनाएं। इसलिए तो पूरा दिन भक्ति भजन में डूबा रहने वाला लेकिन मन से काला इंसान प्रभु की कृपा नहीं पा सकता, और शुद्ध निर्मल भावनाओं वाला नास्तिक भी प्रभु को प्यारा हो जाता है। और रही बात दूसरे प्राणियों की, तो भावनाएं तो सब में होती ही हैं हीरा। हो सकता है वो हम इंसानों की तरह प्रभु को याद न करें, लेकिन भावनाओं के जरिए वो प्रभु तक अपनी बात जरूर पहुंचाते होंगे। तभी तो हाथी गजेंद्र ने मुसीबत के समय श्री हरि को पुकारा और वो उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आए। शुकदेव जी महाराज अब यही कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को कि कैसे भगवान विष्णु ने एक हाथी की पुकार सुनकर उसकी रक्षा की। राजन, अब मैं आपको सुनाता हूँ कथा एक ऐसे भक्त की जो न देवता था, न दानव और न मानव, फिर भी उसकी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर बैठकर उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आए। ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है मुनिवर, मैं भी इस कथा को सुनना चाहता हूँ। एक समय की बात है, त्रिकूट नाम के सुंदर पर्वत की तलहटी में अनेक सुंदर नदियां बहा करती थी। एक बार उस पर्वत के वनों में रहने वाला हाथी गजेंद्र अपने साथियों के साथ वहां एक तालाब में पानी पीने के लिए आया। वो तालाब में अंदर जाकर पानी से खेलने लगा। ठीक उसी समय उस तालाब में रहने वाले एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वो उस हाथी को खींचकर गहरे पानी में ले जाने लगा। हाथी ने पूरा संघर्ष किया खुद को छुड़ाने के लिए, मगर वो सफल नहीं हुआ। पूरी तरह से जीवन की उम्मीद हार कर उसने अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया और उन्हें ही सहायता के लिए पुकारने लगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राण संकट में है, मेरी रक्षा कीजिए। मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, उसके प्राण संकट में है, मुझे वहां जाना ही होगा। गरुड़, मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। अपने पहले जन्म में वो हाथी भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए हाथी होकर भी इस जन्म में उसके अंदर भक्ति की भावनाएं थीं, जिनके कारण मुसीबत में पड़ने पर उसके अंदर खुद ही प्रार्थनाएं उठने लगी। गजेंद्र हाथी की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर तुरंत वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने गरुड़ को मगरमच्छ के ऊपर छोड़ दिया। गरुड़ ने मगरमच्छ का मुंह फाड़कर हाथी का पैर छुड़ा लिया और मगरमच्छ का वध कर दिया। इस तरह भगवान विष्णु ने गजराज हाथी की सहायता की। भगवान विष्णु का गरुड़ पर बैठकर आने वाला रूप श्री हरि कहलाया। मुनिवर, मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है। मगरमच्छ का तालाब में शिकार पकड़ना, ये तो उसके लिए प्राकृतिक कर्म है। हिंसक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करके ही अपना पेट भरता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाकर ही जिंदा रहती है, तो फिर क्या उसका वध करना गलत नहीं था? इस संसार में कोई काम क्यों हो रहा है, किसी का जन्म क्यों हो रहा है, किसी की मृत्यु क्यों हो रही है, इन सवालों के जवाब हम अपनी सीमित दृष्टि से देखकर नहीं पा सकते, क्योंकि इस संसार में जन्म लेना और मरना ये तो सिक्के का एक ही पहलू है। दूसरे पहलू से हम अनजान हैं, यानी इस भौतिक जगत के पार जो दूसरी दुनिया है, वहां के नियमों का और वहां के जीवन का हमें कुछ नहीं पता। इसलिए हम हर घटना को सही और गलत के दृष्टिकोण से देखते हैं। इस घटना का दूसरा पहलू ये था कि एक हू नाम का गंधर्व था, जिसे देवर्षि नारायण मुनि ने श्राप दिया था कि वो मगरमच्छ की योनि में पैदा होगा। जब उसने नारद मुनि से क्षमा मांगी तो नारद मुनि ने उसे वरदान भी दिया था कि मगरमच्छ की योनि से उसका उद्धार खुद भगवान विष्णु करेंगे। इस तरह जब भगवान विष्णु ने उसका वध किया तो उनके दर्शन करने से उसे मोक्ष मिल गया और वो श्राप से मुक्त होकर अपने गंधर्व लोक चला गया। वो हाथी भी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जो भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। एक बार वो भगवान विष्णु की भक्ति में बड़ा मगन था। तब उसके पास अगस्त्य मुनि आए, मगर राजा ने उनके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो अपनी भक्ति ही करते रहे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। राजन, जो इंसान अपने अतिथि का सत्कार नहीं कर सकता, उसे इंसान बनने का अधिकार ही नहीं है, उसे जानवर ही होना चाहिए। इसलिए तुम अगले जन्म में पशु योनि में जाओगे
इसी कारण से वो राजा गजेंद्र हाथी बनकर जन्मा। भक्त तो वो श्री विष्णु का था ही, इसलिए उसकी पुकार सुनकर भगवान ने उसे भी बचाया, साथ ही गंधर्व को भी श्राप से मुक्त किया। प्रभु, आपके मुख से श्री हरि अवतार की कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। सचमुच ईश्वर भक्त की गलतियां भी क्षमा करते हैं और उसे अपने चरणों में जगह देते हैं। आप कृपा करके मुझे वामन अवतार की भी कथा सुनाइए। मेरे मन में ये जानने की बड़ी इच्छा है कि श्री विष्णु को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो उन्होंने छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धरा। राजन, त्रेता युग में भगवान विष्णु के 3 मुख्य अवतार हुए थे, जिसमें पहला था वामन अवतार। अब मैं तुम्हें इसी अवतार की कथा सुनाता हूँ। प्रसिद्ध विष्णु भक्त प्रहलाद के पोते थे असुर राजा बलि। वो बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने बल से इंद्र को हराकर देवलोक पर भी अधिकार कर लिया था। इस तरह से तीनों लोकों पर उनका अधिकार हो चुका था। तीनों लोकों पर राज करने वाले बलि वैसे तो राक्षस थे, फिर भी वो बाकी राक्षसों के विपरीत स्वभाव से बड़े दानी और उदार थे। लेकिन उनमें इस बात का घमंड भी था। उन्हें लगता था कि वो किसी को भी मुंह मांगा दान दे सकते हैं। उनके जैसा दानी और कोई नहीं। अपना देवलोक छिन जाने से देवराज इंद्र बड़े परेशान थे। तब वो भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। प्रभु, हम देवताओं की रक्षा कीजिए। कोई तो उपाय निकालिए जिससे हमें हमारा देवलोक वापस मिल सके। देवराज इंद्र, कोई दूसरा राक्षस होता तो मैं उसका वध करके देवलोक को मुक्त करा लेता, मगर राजा बलि बड़े दानी और उदार हैं। उनमें ऐसी कोई कमी नहीं जिस वजह से मैं उनसे युद्ध करूं, और वो मेरे भक्त प्रहलाद के पोते भी हैं। कोई तो कमी होगी प्रभु जो उनकी हार का कारण बन सके। एक ही कमी है उनमें, उन्हें अपनी दानवीरता का अहंकार है। तो क्या इसी कमी को आधार बनाकर उन्हें हराया नहीं जा सकता? देवराज इंद्र के कहने पर भगवान विष्णु ने कुछ सोचा और एक योजना बनाई। एक बार राजा बलि एक यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद वो सबको मुंह मांगा दान दे रहे थे। तब भगवान विष्णु बाल ब्राह्मण बनकर वहां आए, यानी बाल वामन का अवतार लेकर आए और भिक्षा के लिए पंक्ति में खड़े हो गए। जब राजा बलि ने उनसे पूछा, ओ बाल ब्राह्मण, क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए राजन, बस अपने 3 कदम के बराबर धरती चाहिए। ये तो बहुत कम होगा बालक, तुम्हारे तो कदम भी छोटे हैं। मुझे बस इतना ही चाहिए राजन। इसके बाद वामन ने राजा बलि से दान का संकल्प करवा लिया। संकल्प लेने के बाद राजा दान देने से पीछे नहीं हट सकते थे। संकल्प पूरा होने पर वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपना आकार बहुत ज्यादा बढ़ा लिया और पहले कदम में सारी धरती नाप ली, फिर दूसरे कदम में सारे आकाश को नाप लिया। अब उन्होंने राजा बलि से पूछा, बता राजन, अब मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गए थे कि ये भगवान विष्णु हैं। उन्होंने उनके सामने अपना सिर झुका दिया और हाथ जोड़कर बोले, भगवान, तीसरा कदम मेरे सर पर रख लीजिए। ये सिर अब आपका हुआ। भगवान के सामने झुकने पर राजा बलि का घमंड टूटा और उन्हें मोक्ष मिल गया। भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाकर वहां पर भेज दिया। राजा बलि को चिरंजीवी माना जाता है। वो आज भी जीवित हैं और श्री विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि समय आने पर धर्म के विरुद्ध युद्ध में उनकी सहायता कर सके। राजा बलि वाकई एक महान राजा थे। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्होंने सहज ही अपना सर झुका दिया। सचमुच किसी भी तरह का अहंकार राजा के लिए अच्छा नहीं, और ये बात मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। मुनिवर, आपने कहा था भगवान विष्णु का वामन अवतार त्रेता युग का पहला अवतार था। उनके बाद त्रेता युग में और कौन से अवतार हुए? त्रेता युग में वामन अवतार के बाद भगवान विष्णु के 2 अवतार हुए। दोनों ही राम थे, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग था। इनमें से एक थे परशुराम और दूसरे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक ने ब्राह्मण होकर क्षत्रिय की मर्यादा अपनाई और एक ने क्षत्रिय होकर भी प्रेम, करुणा और दया की गंगा बहाई। अब मैं तुम्हें इन्हीं दोनों राम की कथा सुनाता हूँ राजा, जिन्हें सुनकर तुम्हारे मन को असीम शांति मिलेगी। वाह, क्या अद्भुत संयोग है पन्ना। त्रेता युग में हुए 2 राम, एक राजा राम और दूसरे परशुराम। दोनों ही थे गुणों के धाम।
इसी बात पर बोलो राम राम राम। दोनों थे विष्णु अवतारी, दोनों की थी लीला न्यारी। सुनते हैं अब कथा उन्हीं की, जो थे हर शत्रु पर भारी। इसी पर बोलो जय सिया राम, जय परशुराम। पन्ना, उस पेड़ के नीचे कौन ऋषि बैठे हैं? दिखने में तो तपस्वी लगते हैं, मगर हाथ में ऐसे फरसा लिया हुआ है जैसे कोई योद्धा हो। समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है। वेश से है ब्राह्मण, मगर व्यक्तित्व से क्षत्रिय। हथियार भी है साथ में और ध्यान में भी है मौन। ये परशुराम ऋषि हैं हीरा, जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से क्षत्रिय। ये श्री विष्णु का अंशावतार हैं, जिन्हें उनका आवेशावतार भी कहा जाता है। आवेशावतार वो क्या होता है पन्ना? बात बात पर गुस्सा हो जाना, किसी की गलत बात बर्दाश्त ना करना, जरूरत पड़ने पर अच्छी खासी लड़ाई कर लेना। जब कोई ऐसा कर पाता है तो इसका मतलब उसके अंदर आवेश है, यानी गुस्सा, अग्रेशन है। और ऐसे ही हैं ऋषि परशुराम। दरअसल भगवान परशुराम बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के रहे हैं। जन्म से ये ब्राह्मण हैं, लेकिन इनमें क्षत्रियों वाले सारे गुण हैं। ये फरसा और धनुष धारण करते हैं। शास्त्रों के साथ साथ ये हर तरह की शस्त्र विद्या में भी पारंगत हैं। इन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है, यानी ये आज भी जीवित हैं। इन्होंने समय समय पर अनेक वीरों को शस्त्र विद्या सिखाई है, जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण। पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान परशुराम कलयुग के आखिरी विष्णु अवतार कल्कि को भी शस्त्र विद्या सिखाएंगे और धर्म की रक्षा में उनका साथ देंगे। इन्हें धर्म का रक्षक और अधर्मियों का विनाशक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार धरती को अधर्मी क्षत्रियों से खाली किया। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? यही तो बता रहे हैं अब शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। तुम भी उन्हीं से सुन लो। एक समय ऐसा आया था जब राज्य और प्रजा का ध्यान रखने वाले क्षत्रिय राजा अपनी सत्ता व शक्ति के नशे में अपना धर्म और मर्यादाएं भूल रहे थे, जिससे जनता परेशान हो गई थी। तब भगवान परशुराम ने ऐसे क्षत्रिय राजाओं का वध किया था। इनके पिता का नाम जमदग्नि मुनि और माता का नाम रेणुका था। एक बार है वंश का क्षत्रिय राजा सहस्त्रार्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम आया। ऋषि ने कपिला कामधेनु गाय की सहायता से उनका भरपूर अतिथि सत्कार किया। ये देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। कैसी अद्भुत गाय है, अगर मुझे ये मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं इससे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवा लूंगा। और इस तरह लालच में आकर उस राजा ने कपिला कामधेनु गाय को ही वहां से जबरन ले जाने की कोशिश की, जिससे ऋषि परशुराम को क्रोध आ गया। राजन, हम तपस्वी सन्यासी लोग कुछ न होते हुए भी अतिथि धर्म के मर्यादा निभाते हैं, और तुम्हारे जैसे राजा अपनी मर्यादा भूलकर हमें ही छलने की कोशिश करते हैं। ईश्वर की कृपा से सब कुछ है तुम्हारे पास, मगर तुम्हारा लालच कम नहीं हुआ जो तुम मेरे पिता की गाय चुराने चले आए हो। तुम्हारे इस लालच और पाप का दंड तुम्हें भुगतना ही होगा, जो तुम्हें मेरा फरसा देगा। ऋषि परशुराम को इतने क्रोध में देखकर राजा दया के लिए गिड़गिड़ाने लगा, मगर परशुराम जी ने अपने फरसे के प्रहार से उसकी सारी भुजाएं काट डाली और सिर को धड़ से अलग कर दिया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने पिता का बदला लेने के लिए एक दिन ध्यान में बैठे परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। पिता की हत्या से क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्त्रार्जुन की नगरी महिष्मति पर आक्रमण कर दिया और उसके पुत्रों और बाकी क्षत्रियों की हत्या कर वहां पर अपना अधिकार कर लिया। उनका क्रोध यहीं नहीं रुका। उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम का क्रोध शांत कर उन्हें हत्याएं करने से रोका। मुनिवर, क्या करुणा के सागर ईश्वरीय अवतार भी इतना क्रोध कर सकते हैं? क्या ये संभव है? अधर्म का नाश करने के लिए रौद्र रूप धारण करना जरूरी है। ऐसा कितनी ही बार हुआ है जब जरूरत पड़ने पर सौम्या स्वरूप मां भगवती ने काली का रौद्र रूप धारण कर दुष्टों का विनाश किया। महादेव ने भी रुद्रावतार लिए। इसी तरह भगवान विष्णु ने नरसिंह और परशुराम के रूप में रौद्र अवतार लिए। लेकिन परशुराम के बाद उनका जो अवतार था वो बेहद सौम्य, धैर्यवान और मर्यादाओं में बंधा हुआ था, जो था श्री राम अवतार। पापियों का विनाश श्री राम ने भी किया, लेकिन क्रोध से नहीं, मर्यादाओं में बंधकर, संगठन की शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता से। श्री राम का चरित्र ऐसा चरित्र है
जिनसे कलयुग का इंसान बहुत कुछ सीख सकता है और जीवन में उतार सकता है। इसके अलावा श्री राम ही वो अवतार थे जिन्होंने बैकुंठ लोक के अपने द्वारपाल जय विजय को उनके दूसरे राक्षस जन्म से मुक्ति दिलाई थी। जय विजय का दूसरा जन्म हुआ था रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और इन दोनों का वध करके श्री राम ने उनको मुक्ति दिलाई थी। श्री राम के बारे में मुझे और बताने का कष्ट करे मुनिवर। श्री राम का अवतार त्रेता युग के अंत में हुआ था। तब त्रेता युग में भी पाप और अधर्म बढ़ने लगा था। पृथ्वी पर असुरों और राक्षसों का आतंक हो गया था। वो ऋषि मुनियों तपस्वियों को मार रहे थे। उनकी रक्षा के लिए और संसार में मर्यादा की स्थापना के लिए श्री राम ने अयोध्या नरेश दशरथ के घर जन्म लिया। त्रेता युग के अंत तक आते आते धर्म का दूसरा आधार तप भी विलीन होने लगा था। उस समय श्री राम ने अपने जीवन से लोगों को सिखाया कि कैसे धर्म पर रहते हुए, अपने वचनों का पालन करते हुए मर्यादाओं से भरा जीवन जीना चाहिए और व्यक्तिगत सुखों और स्वार्थों को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया। श्री राम के महान आदर्श चरित्र की गाथा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखी है। मैं तुम्हें संक्षिप्त में श्री राम की कथा सुनाता। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। मगर तीनों के ही कोई संतान नहीं थी, जिससे पूरा राज परिवार बड़ा दुखी था। तब अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और तब उनके 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े श्री राम, फिर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाइयों में बड़ा प्रेम था। जब चारों राजकुमार बड़े हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। जब वो शिक्षा पूरी कर गुरुकुल से वापस अयोध्या लौटे तो ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को असुरों से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने साथ वन ले गए। वहां रहकर श्री राम ने जाना कि पृथ्वी पर राक्षसों का कितना आतंक बढ़ा हुआ है। वो वनों में रहने वाले साधु सन्यासियों, तपस्वियों की बड़ी निर्ममता से हत्याएं कर रहे हैं। उन्होंने वहीं पर प्रण लिया कि वो संसार को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करके निर्दोष लोगों की रक्षा करेंगे। फिर उनका जीवन इसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। श्री राम का विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ। इसके बाद जब जब राजा दशरथ ने उन्हें अयोध्या का राजा बनाने की सोची, तब उनकी सौतेली माता कैकेयी ने उन्हें 14 वर्षों का वनवास दिला दिया। इन 14 वर्षों में श्री राम ने अलग अलग वनों में रहकर राक्षसों का लगातार संहार किया और अंत में श्रीलंका में रहने वाले राक्षस राज रावण का भी उसके पूरे कुल समेत संहार किया। कहने को श्री राम राजकुमार थे, किंतु वो कभी भी सुख से राजमहल में नहीं रहे। वो हमेशा वनों में भटकते रहे, वनवासियों को संगठित करते रहे और असुरों का संहार करते रहे। उनके जैसा नायक और योद्धा संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ, जिन्होंने शक्तिशाली रावण के विरुद्ध लड़ने के लिए वन में ही वनवासियों और वानर जाति की सेना तैयार कर ली थी। अपनी मानवीय और दैवीय विशेषताओं के कारण भगवान विष्णु का ये अवतार आदर्श अवतार है। श्री राम की पृथ्वी लोक छोड़ने के बाद त्रेता युग समाप्त हो गया और द्वापर में उनका एक ऐसा अवतार हुआ जो 16 कलाओं से संबंधित था। श्री राम जहां मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, वहीं उस अवतार ने सारी मर्यादाएं तोड़कर लीलाएं की। वो था श्री कृष्ण अवतार। उनकी लीला है ऐसी मनोहरी, जिनको सुनने से कटते हैं संकट भारी। उनके गुणगान से कभी भरता नहीं मन, सुनो उनकी लीला शुकदेव जी के संग। तो चलो भक्तों, शुकदेव जी के संग हम भी चलते हैं उस पार, जहाँ श्री कृष्ण लीलाधारी कर रहे हैं अपनी लीला का विस्तार। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या